तो बोल रहे दिल्ली में है ताकि अगर लोगों को इवनिंग। ग्रीन दिखाई दे कि अभी भी बुलिश मेंटेलिटी वाले लोग बैठे रहे इसमें, यही तो वो दिखाना चाहता है। अब बुलिश मेंटेलिटी वाले लोग बैठेंगे तो बुल साइड की ही व्यू विजन बनेगी। अभी मेजर टाइप के कैंडल जो लोग नहीं पढ़े उनको तो समझ में नहीं आएगा ना। क्योंकि एक्जेस निफ्टी पीसी सर ये टॉप टू बेरिश है। एसजेक्स निफ्टी भी टॉप टू वही, बियर को एग्जैक्ट वाला, एग्जैक्ट ये वाला। भी वही बना के बैठा हुआ है। हाँ। उसको सर्दी हो गया है इतना। श्रवण चौधरी को सर्दी हो गया है, कितना बार बोले अब, या बिहार में बहुत ठंडा है। मास्क लगाया करो, नाक पे ठंडा नहीं लगेगा। मेरा भी वही आदत है, मेरी ठंडा पाँव पे सर और हुआ नाक क्या पे सर? लगता है। नाक में और कान सर पर हुआ क्या, हाँ, उस दिन बोले नहीं थे? कान के लिए तो टोपी है लेकिन नाक नाक के लिए मास्क है ना। कोरोना निकल के तो सर, मास्क अवेलेबल कर दिया, मास्क सर उस लगा दिन के बैठ जाइए। बोले नहीं थे सर, वो मतलब भांजी हुई है तो उसका कुछ पेपर वेपर सर डॉक्टर के पास जमा करने के लिए चले गए थे। तो वहीं सर बगल वाले का एक स्कूटी लेके निकल गए। नाक में सर इतना ठंडा लगा, इतना ठंडा लगा, सर्दी हो गया। नाक पे डायरेक्ट हवा, मास्क लेना भूल गए। अभी जो ये जो जगह है, बारी बारी से अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो ये जगह कौन सा है। सर थोड़ा सा चार्ट छोटा कीजिए, आपको हम कुछ दिखाते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे ना तो हम थोड़ा देखे। पूरा छोटा, पूरा छोटा। 2023 भी ले लीजिए ना, 2022 का भी थोड़ा सा डेटा ले लीजिए। हाँ सर यहाँ देखिए, 2022 से सर, नहीं नहीं आया। हाँ हाँ, आया 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 सर, बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। 2023 जो लिखा हुआ है वहां बड़ा कीजिए, थोड़ा जूम आउट कीजिए 2023 के यहाँ। सर यहाँ देखिए, जब दूसरे साल से सर, इस साल में सर जब लो लगाने मतलब मार्केट आता है तो सर, ये आप बोले थे ना ऊपर नीचे करके गिरता रहता है। हम्म। जब दूसरे साल से दूसरे साल में जब इंटर करता है तो ये हम यही कुछ गौर कर रहे थे। और फिर वैसा गिरना, और पूरे 2022 में वैसा नहीं है, पूरे 2022 में जहाँ भी गिरा है बस डायरेक्ट गिर गया है। हम ये उस दिन देख रहे थे। यहाँ देखिए सर, यहाँ थोड़ा घुजुर फुजुर करके गिरा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करके। अभी जितने भी टॉप है उस टॉप में आपको अगेंस्ट सिचुएशन और रिवर्स यस दोनों सर, यस चीज सर, दिखेगी। एग्रीमेंट है। अगर ये टॉप है तो यहाँ पे आपको रिवर्स दिखेगी या अगेंस्ट सिचुएशन दिखेगा ही दिखेगा। यस सर। अभी ये 2023 से पहले की टॉप एरिया है तो वहां पे इस तरीके से क्रिएट करके गिराया गया। फिर उसके बाद तो वो ईयरली हाई से ईयरली लो तक यहाँ तक गिर गई, मतलब यहाँ तक वो डायरेक्टली गिर गया। और उसको डायरेक्टली गिरावट कोई ना समझ पाए उसको भी जिग जैक मार दिया गया। तो ये जिग जैक मार के किसी के खोपड़ी के अंदर बात ना घुसे। सिंपल लॉजिक तो यही है कि टेक्निकल वाले बंदे ना समझे, यस सर। इसलिए इसको ऐसे जिग जैक मार के देन गिराया गया और फिर चलाया गया है। तो अभी जो चीज है, अभी हम लोग है कहाँ पे, अभी हम लोग है टॉप में। यस सर, टॉप में सर। अभी यहाँ से होना तो गिरावट ही चाहिए, चाहे वो एसजेक्स निफ्टी हो या फिर अपना ही निफ्टी क्यों ना हो, कोई भी निफ्टी बिफ्टी जो भी हो, जो सर होना ऐसे चाहिए भी वो तो। दिख रहा है। सर ऐसे भी ये 3 कैंडल पैटर्न में दिख रहा है इवनिंग स्टार, और अल्टीमेटली वो गिरना ही हो, साइन तो इवनिंग स्टार तो वही है। इवनिंग स्टार कैसे पहचानते हैं? गूगल में जाइए, सर्च मार दीजिए, हमको तो सर EVENING। ये कैंडल स्टिक तो हम खाली नाम सुने हैं, हमको तो कुछ पता भी नहीं है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, 8 मेजर कैंडल को छोड़ करके। अभी वहां पे जाके आपको ऐसा कैंडल दिखेगी सीधा, इवनिंग वैसे स्टार डोजी। ओ मतलब दो। मेन फंडा तो यही रहेगा कि मार्केट की डायरेक्शन होगी टॉप। अब टॉप पे जाके इवनिंग स्टार बने, चाहे बियरिश हैरामी बने, जो सर मर्जी बात वो बन सकती है टॉप। सर सर बात तो यही हो गया सर, यहाँ लाल को लाल काटेगा तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, या ग्रीन काट देगा, ग्रीन को लाल काटेगा तो सिंपल रिवर्स, या तो अगेंस्ट सिचुएशन देख लेंगे। अभी वही जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना कि कहाँ पे है हम लोग ये कौन से जगह में है। टॉप सर। ये कौन सा जगह है, ये बॉटम जगह है। तो ये कौन सा जगह है, ये टॉप जगह है। अब
टॉप पे जाके बाई बोलूंगा, होल्ड बोलूंगा, सी लेके कैरी करो बोलूंगा, और ये नहीं बोल सकता ना कि निफ्टी यहाँ से सीधा 55,000 तक जाएगी। नहीं जाने वाला। वो वैसे नहीं चलता है। वो कैसे चलता है? वो एक बार बॉटम से टॉप तक मारेगा, फिर नीचे जाके बॉटम क्रिएट करेगा, देन वो टॉप की ओर आगे फिर से बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि अगर ये टॉप है तो प्रीवियस जितने भी टॉप्स थे उस टॉप्स में उसने कुछ ना कुछ हिंट रखा है। ये एक हिंट है, ये एक हिंट है, ये भी एक हिंट है। तो यहाँ से व्हाई नॉट, यहाँ पे भी हिंट क्यों नहीं देगा? हिंट उसने दिया, मेजर टाइप के कैंडल के अकॉर्डिंग हिंट है। यस सर। अभी यहाँ से अगर हम लोग जूम मार रहे हैं तो हिंट है, यहाँ पे मेजर टाइप के कैंडल के अकॉर्डिंग हिंट है। टॉप टू बेयरिश कैंडल। यस सर, अभी टॉप टू बीएस। इंट्राडे के अंदर में ये जा रहे हैं तो पूरा रेड है, लेकिन डेटा चोरी के कारण ये डेटा में ग्रीन दिखा रही है। सर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट बंद होने के पास कोई ऑपरेटर आकर थोड़ा खरीद लिया हो। अगर ऐसा होता है तो ये हाइड मारते हैं, टाइम फ्रेम 15 कर देते हैं। हाँ, उससे तो पता चल रहा है कि पूरा बुल ये बेरिश है। वही तो, खरीद के जाएगा तो ऊपर में ग्रीन बनना चाहिए ना। अगर 315 यहाँ खत्म हो चुकी है, 315, हाँ, तो उसके बाद कोई ऑपरेटर आगे अगर उठाता तो ये कैंडल जो ब्रोकर लोगों की टाइम है वो उन्होंने उठाया नहीं, बल्कि उन्होंने तो गिरा दिया। तो नहीं उठाया मैं तो क्या किस बोल पे रहा हूँ, उठाता? 3:30 बजे के बाद सर, 3:15 के बाद नहीं, 3:30, मतलब मार्केट पूरा बंद हो जाने के बाद होता है ना, कोई वीआईपी लोग थोड़ा अरे फोर्स। वो भी तो दिखेगी ना। हाँ हाँ, वो भी बात है। ऐसा भी सेटिंग होता है। हाँ, ये करने वाला करते हैं। 315 की टाइम है, 315। मतलब ये कैंडल जो क्लोज किया, ये कैंडल क्लोज किया, ये 315 की टाइम है। यहाँ हम्म, 315 खत्म। हम्म, उसके बाद भी 15 मिनट और ट्रेडिंग होती है, हम्म। मतलब 330। अब उसके अंदर में आप जो बोल रहे हो कि कोई वीआईपी लोग आके उठाया, वो अगर उठाता तो ये कैंडल ग्रीन होता, ना कि ये रेड है। मतलब वो वीआईपी लोगों ने भी सेल मार के गई, उठाया कहा। तो तो मार्केट तो कल सर यहीं अभी से जो डेली टाइम फ्रेम में अपने को डेटा दिखा रही है ग्रीन, अभी हम्म, इसकी 4 पॉइंट पे लाइन मार देते हैं, बात अपने को आराम से समझ में बात आ जाएगा कि डेटा चोरी मार रहा है कि क्या मार रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है ओपन हुआ, उधर हाई हुआ, जो भी है भाई, हम तो लाइन मार के ही समझ जाएंगे ना। तो ये बोल रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये ओपन है, ये क्लोज है। अब आप कलर से इसको, ओपन की जो कलर है इसकी कलर आप कुछ कर दीजिए, ब्लू कर देते हैं, ओपन और की सर कलर ये ब्लू होगी। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी सर, जो ये जो दो कैंडल का अनुसार देख रहे हैं कि ये तो बेरिश हरामी है। हाँ, ये बेयरिश हरामी है। इन दोनों में बेयरिश हरामी पैटर्न दिख रही है, और ये जो है ये टॉप टू बेयरिश रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंटरडे के अंदर में ये कलर, इसकी कलर ग्रीन नहीं, इसकी कलर रेड है। रेड। डेटा चोरी हो रही है, और डेटा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी ओपनिंग पे एक लाइन लगा दिया ब्लू कलर, क्लोजिंग है थोड़ा ऊपर ही, जिसकी कलर आपकी कलर है काला, हाई पे काला, लो पे काला। चलिए ट्रांसफॉर्म आते हैं 15 मिनट में, अब देखते हैं। अब देखिए मार्केट बंद कहाँ हुआ? ब्लू लाइन के नीचे बंद हुआ। हम्म, अगर यहाँ पे ओपन को यहाँ डॉट 15 मिनट पे डाल देंगे तो मार्केट ये ओपनिंग प्राइस है, और उसके भी नीचे यहाँ क्लोज मारा अकॉर्डिंग हाँ, 315, तो तब भी ये रेड कलर में आती है। तो ये इसकी शेडो बन गई है, ये इतनी सी इसकी क्लोजिंग बन चुकी है, इसकी कलर रेड है। अगर इसको पकड़ लेंगे तो ये यहाँ तक फिगर है इसकी, यहाँ तक कि ये इन्वर्टेड हैमर है, वो भी रेड कलर। लेकिन इस डेटा को ग्रीन कलर में ऐसे दिखाया जा रहा है, मतलब इधर कहीं मार्केट बंद हुआ, लेकिन उधर तो मार्केट बंद हुआ ही नहीं। अब ये जो क्लोज वैल्यू दिखा रही है 21,741, यहाँ मार्केट बंद हुआ, वहां कहाँ मार्केट बंद हुआ? क्या बोल सकते हैं।
गुल खिला मतलब रहा है। अनपढ़ लोगों को, एक तो अंधा है ऊपर से अनपढ़ है, उनको उल्लू बना रही है। अब लोग उतना गौर से कुछ देखते भी नहीं ना समझते हैं। और आप किसी के पास सिफारिश लेके जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सेबी के पास जाएंगे? जाइए, आपका एक बात सुने तब ना सेबी। ओ तो गेट से ही बाहर कर देगा। तुम कौन? आपका एक भी तकलीफ सेबी सुनने के लिए नहीं बैठा, सेबी के सर पास मेन गेट उतना से ही टाइम बाहर है कर ही नहीं। देगा सर, मेन गेट से ही बाहर कर देगा। अभी और यही चीज खुल्लम खुल्ला सच बोलो कि सेबी के पास जाओ, वो एक साला है ना हरामखोर, डिजिटल ब्लॉगर नाम का, बाल की कलर बूढ़ा बना के बैठा हुआ है, सबकी पीछे उंगली मारने वाला, उसको बोलना चाहिए अब कि जाओ, आप जाओ, ये कांड हो रहे, बोलो सेबी को। बहुत तो दुम हिलाते ये हो सेबी के रेगुलेशंस, ये वो, ये है प्रॉब्लम। हाँ, सर, यहाँ तो अपने लोग ना पकड़ पा रहे हैं, लेकिन सब थोड़ी ना पकड़ पा रहा होगा। ये देखिए, नेहा वर्मा जी पोस्ट मारे जेरोधा में। हाँ, ये पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर हो सकती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत लफड़ा ये है कि ये थोड़ा ऊपर जाके ही क्लोज मारा, मतलब पूरा फिगर अभी रेड में नहीं है, क्योंकि 315 के बाद जी 330 सर, को। वो ऊपर गया है, वही तभी हम देख रहे हैं। हाँ, लंबा शेडो अपने को तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसकी कलर चाहे ग्रीन हो या फिर रेड हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है तो अपने लोग तो शैडो देखेंगे सर, शैडो। अपने को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा? बेचारे मासूम बिगनर लोगों को फर्क पड़ेगा जिनकी पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो उलझे हुए रहेंगे। अभी हम तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मारे, 15 में क्या हुआ, डेली में क्या दिख रही है, ईयरली में क्या है, मेजर टाइप की कौन से कैंडल आया हुआ है, इसकी इम्पैक्ट क्या है। ऊपर से हम लोग अगर इंडिकेटर डालेंगे तो टॉप पे है कि बॉटम पे है, और टॉप पे हमेशा बायर ट्रैपिंग होती है, तो आज भी इसने कुछ तो किया जो कि बायर ट्रैपिंग ही था। अभी इसका सर मैं कंसेप्ट आपको बोल रहा था 21,750 के नीचे जाएगा आप बोले तो नहीं जाएगा लेकिन जाना तो ऐसा नहीं नहीं। चाहिए, अगर वो जा रही है तो लेवल वेवल तोड़ तोड़ के जा रही है तो अब क्या कर सकते हैं वो लोग। उसने सर फॉल्स मूवमेंट दिखाया आपका। मैं जब आप ये जो ग्रुप में मैं पोस्ट मार रहा था तब भी तो मैं देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। ये पोस्ट मार रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लेवल एक के बाद एक तोड़े जा रहा है बड़ा बड़ा फॉलिंग मार सर रही है। उसी बीच में मैं आपको बोला था 21,750 के नीचे जाएगा सर आप बोले तो नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि बुलिश होगा तो नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो इरादा नेक नहीं है। हो सके कल भी ऐसी नौटंकी करे, कल बेरीज दिखाकर बुलिश कर दे। वो फेक ब्रेकआउट था शायद सर वो। अभी देखिए, ब्रेकआउट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, फेक कि हम नाम का जहां कोई जहां से चीज बोल नहीं रहे थे। है, वो एसल हंटिंग था। अगर हम लोग 15 मिनट पे बैठे हुए थे सुबह से, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये इस पॉइंट के ऊपर निकला, इस पॉइंट के ऊपर निकला, क्यों निकला? क्योंकि जहां सर ऊपर से सबका एसएल अवेलेबल होगा सर। ये पहले तो यहाँ से गिरा दिया, यहाँ तक गिरा दिया, फिर यहाँ तक चढ़ाया, यहाँ तक गिराया, यहाँ तक उठाया, फिर उठक पटक साइड वेज लोगों को उल्लू बना दिया कि तुम लोग इधर स्टॉप लॉस डालो या फिर इधर स्टॉप लॉस डालो, डाल के तुम लोग सेलर वेलर कुछ बनो। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, कितना ऊपर गया? यहाँ पे जो भी लोग एसएल डाल के बैठे हुए थे सबकी खा गई, खाने के बाद फिर धड़ाक से आ गई, ताकि अभी इधर में जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उनकी उड़ा दे। अब समझे? मैं जो ये चीज भेज रहा था इसमें मेरे को अच्छे से पता है कि क्या भेज रहा हूँ, कि वहां से सर सेल क्यों मारोगे और सर ऊपर से जब रिवर्स सर मारा उसने।
मैं तो सुनिए ना सर, मैं तो सी देखकर मूवमेंट देखकर मैं तो अपना काटा ही नहीं, छोड़ दो जाओ साला, इतना लूट डूबा है इतना ही 15,000 नहीं और सर, अब तो 700 सर और डूब गया। सर मार्केट ऊपर जा रहा था और सर पी का वैल्यू बढ़ा जा रहा था। मैं तो लास्ट में यहाँ पे जैसे ही रिवर्स आइडेंटिफाई किया, मैंने ये वाला पहले तो ये 750 600 इसकी प्रीमियम चेक करा था। अरे यार प्रीमियम फिर भी थोड़ा बहुत था। फिर मैंने सोचा नहीं, ये 4 तारीख 11 तारीख इस एक्सपायरी अगला एक्सपायरी के चक्कर में जाऊंगा ही नहीं, सीधा घुसूंगा मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी क्या बोल रहा है उसको फॉलो करेंगे। अभी मंथली के हिसाब से ये कितना ही लफड़ा क्यों ना मारे, लफड़ा मार के ये आएगा कहाँ तक। मैंने वो चीज फॉलो किया कि मंथली में कहाँ तक लेवल प्लॉट हो रही है। वैसे ही इसकी हमें यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्विंग ले लिए, लेने के बाद सीधा ये वाला उठा लिया, ये वाला उठा लिया। ले भाई अब जो मर्जी करना है कर, आज ये कल गिर परसों चढ़ तरसों गिर उसके बाद चढ़, जो मर्जी वो कर। कौन सा सर एक्सपायरी? लास्ट जनवरी बहुत महंगा पड़ा होगा, कितना पड़ा होगा सर? 36। अच्छा, नियम नहीं तोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। क्या है सर, स्ट्राइक प्राइस क्या है वो? 20,550। एक लॉट? हाँ 1 लॉट, क्योंकि इसके अंदर में अपना वो ब्लैंक चेक जोन भी इंक्लूड हो जाएगी तब कि यहाँ से इसकी अगर डिमांड जोन है इतनी सी, तो अगर ये यहीं पे टॉप बना रही है या थोड़ा ऊपर जाके फिर टॉप बनाता, फिर तो इसको गिनना ही है। तो उसकी जो ब्लैंक चेक जोन बनेगी वो जोन तो यहीं पे बन रही है। दो गैप के बीच में। हाँ तो 20,400 आराम से। तो मंथली में ये वाला उठा के बैठ गया। अब हर रोज देखूंगा भी नहीं, घूरूंगा भी नहीं, 1 महीने के लिए कोई ओवर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं। ऊपर से अपना टाइम पार्टीशन आ जाएगा। 31 डे के डे के हिसाब से वो जो लाइन आने हैं वो आ जाएगी। और मुझे जितना हो सके ट्रेडिंग कम करेंगे तो उतना अच्छा होगा। यहाँ से अगर टाइम पार्टीशन लगा भी लेंगे तो जो डेट दिख रही है 13 फरवरी या 14 फरवरी दिखेगी। मैंने यहाँ से शॉर्ट मार दिया और यहाँ तक 14 फरवरी है, मैं जनवरी के लास्ट वाला उठा लिया। चलो देखते हैं अब। और ऊपर से यहाँ तक की 31 डे की ट्रेडिंग हो जाएगी, देन पूरा साल की लेवल आ जाएगा अपने पास। और हर रोज मगजमारी की टाइम अपने पास है नहीं। अभी कौशिक जी आए हैं। कौशिक जी बोलिए। ये कौशिक रॉय है कि कौशिक महातो है? महातो है। कौशिक रॉय चाहिए था। सर वो तो क्लास ही नहीं करता है। आज तो कौशिक जी आते कहाँ हैं? वो हमको आएंगे लगता है आएंगे। ना। उनको जब गाना पता चलेगा तब आएंगे। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका, तब आएंगे। और नहीं आएंगे सर, वो उसका उनका ना, उनका सोच दूसरा है। मैं समझ गया उनको। आएंगे आएंगे, हर किसी को आना पड़ेगा। जिसको बाइंग करना है उसको यहाँ की वेट करना है, और जिसको सेलिंग मारना है
मार्केट चाहे यहाँ से उठ के यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर गिर के फिर यहाँ तक, उसको यहाँ से सेल मारना पड़ेगा। चाहे इंडिकेटर कुछ भी बोले, बाई करने के लिए यहाँ से और सेल करने के लिए यहाँ से, उसको हर एक ट्रेड अटेंड करना पड़ेगा। अगर ट्रेडर बनना है तो करना पड़ेगा। अगर फील्ड छोड़ के चले जाना है तो सवाल ही नहीं, तब तो भगोड़ा हो जाएगी। मैं तो भगोड़ा हूँ नहीं, 6 साल से हार खा के, लॉस खा के, फिर ढूंढ ढूंढ के इसकी वीक पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के फिर अभी तक टिका हुआ, और हर एक टॉप पॉइंट पे सिंबल उसकी फाइंड आउट कर चुका हूँ कि जितने भी टॉप्स मारे। अगर ये टॉप है तो ठीक है, ये कैंडल परफेक्ट है टॉपिंग के लिए। अगर नहीं है तो ये परफेक्ट थी, ये भी परफेक्ट है, उससे पहले ये सर भी परफेक्ट था। सर बोलिए। ऐसा कोई मतलब आप ऐसा कोई, हाँ 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 सर, हाँ बोले तो ये जैसे कि कब टॉप लगेगा कब बॉटम लगेगा सर, इसका कोई कैलकुलेशन सर खोज करिए कि पता चल जाए कि इसी दिन के आसपास टॉप लग जाएगा। तो मंदिर जाके आप भगवान को पूजा पाठ क्यों करेंगे? अगर ऐसा कोई मिल गया आपको तो भगवान की जरूरत थोड़े ना पड़ेगी। ये बात भी है सर। भगवान तब शर्मा नहीं जाएगा। भगवान उसको तुरंत उठा लेगा दुनिया से। कि साला नीचे तुम भगवान बन गए तो तुमको सबने पूजना चालू किया, तो अपन यहाँ क्या झक मारेंगे। सर अभी देखिए, ये चीज बोल रहे थे, ये 8 मार चुकी है, अगला 9 है, और 9 के बाद 0 हो जाता है। यस सर, वो सर 9 भी तो मार ही दिया सर। यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे, यहाँ कहीं पे 8 खत्म हो चुका था, उसके बाद भी मार्केट उठे जा रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज काउंटिंग में नहीं आएगा, बल्कि ये चीज काउंटिंग में आएगी। उसके हिसाब से अभी 9 नंबर में उसके अंदर चल रही है, तो ठीक है, चलने दो, चलने दो। लेवल तो पता है ही कि 650 के नीचे उतरेगा तो कहाँ तक आएगी, सीधा 21,298 आएगा, मतलब 21,300 आ जाएगा। ठीक है, मारो रिवर्स, मारो इसकी रिवर्स मारो, गैप डाउन खोलो, ऊपर उठो, लेकिन इसके ऊपर उठना नहीं। ये तो हो गया एक मेथड। अपने पास मेथड की कमी थोड़े ना है टॉप को टॉप जैसा पहचानने के लिए। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर के अंदर घुसेंगे, जो कॉल पुट रेशियो है करंट मार्केट प्राइस, वहां से एक्टिवेट कर लेंगे, तब भी तो अपने को दिखेगा। ये लेवल्स है, करंट मार्केट प्राइस नीचे है और कॉल की टारगेट ऊपर है। अब कैसे जाएगा ऐसे? मेजर टाइप की कैंडल 75% नेगेटिव टाइप की कैंडल में तुम कॉल की टारगेट दोगे क्या? कॉल की टारगेट ये है। सर ये सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, नहीं समझे। एम आर पी, मार्केट प्राइस, रिटेल, यस सर, मार्केट रिटेलर प्राइस, यस सर। मैक्सिमम रिटेलर प्राइस के इस प्राइस के ऊपर आप इसको बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट की नियम एमआरपी, अच्छा कोई भी पैकेट के ऊपर लिखा होता है एमआरपी, तो उसी तरीके से सीएमपी करेंट मार्केट प्राइस, मतलब ये वैल्यू सही वैल्यू है बाय करने की। अगर इस वैल्यू के नीचे गया तो अगला ये वैल्यू है, सही वैल्यू है बाय करने की। लेकिन ये वैल्यू सही वैल्यू नहीं है, बाय करो और होल्ड मारो उसके लिए। तो ये हो गई। अब जो मेजर टाइप की कैंडल है वो तो नेगेटिव पोजीशन में गए टॉप, अगला रिवर्स मारे तो फिर क्या होगी, गिरे, गिर के कहाँ आएगी, यहाँ तक ही आना है 21,250। लेकिन ये लेवल किस हिसाब से प्लॉट मार रही है,
ये लेवल प्लॉट मारा है मंथली के हिसाब से। तो इसकी सेटिंग के अंदर जाइए, सेटिंग के अंदर जाके इसकी वैल्यू मंथली कर दीजिए। तो ये जो रिप्रेजेंट मारा है ये मंथली वैल्यू रिप्रेजेंट मार रहा है। ये इस महीने की वैल्यू को दिखा रही है, मतलब यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्या होगी, क्लोजिंग होगी। उस हिसाब से अगर मार्केट ऊपर की साइड जाएगी तो कॉल की टारगेट ये होगी, और मार्केट अगर नीचे जाएगी तो करेंट मार्केट प्राइस ये है। मार्केट करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊपर में ट्रेड हो रही है। अभी कैंडल की कलर ग्रीन है, जो कि अकॉर्डिंग डेली डेटा चोरी होके लोगों को उल्लू बना के ये डेटा है। लेकिन कौन से डेटा आप चोरी करेंगे, कितना अपने को उल्लू बनाएंगे? टॉप को क्या बॉटम दिखा दोगे, इतना डेटा चोरी हो जाएगी। आज की दिन की कैंडल रेड है, उसको आप ग्रीन दिखा रहे हो, चलेगी। लेकिन टॉप को बॉटम दिखा थोड़े ना सकते हो। टॉप को तो टॉप ही सर दिखाओगे। सर उसको तो सर चोर घोषित कर देंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या करे। अपना डायलॉग है वहां पे, गंदा है मंदा है पर धंधा है, कुछ नहीं कर सकते। कोई आके जब मेरे को गाली देता है कि चुतिया बना रहे हो, तब मेरे को बहुत हंसी आता है। मैं किसी को क्या बनाऊंगा, तुम लोगों को सेबी वेबी ये सारे दुनिया के लोग जितने चुतिया बना रहे हैं, तुमको पता ही नहीं कि कितने प्रकार की चुतिया बन रहे हो। और उसके खिलाफ तुमको आवाज उठाने की एक शब्द भी नहीं है। तो किसके पास जाएंगे, सेबी के पास? वही तो साला बना रही है, फिर किसके पास जाओगे? बंगाली में इंटरनेशनल कोर्ट के पास। बंगाली में एक कहावत है, लोमड़ी के पास अगर मुर्गी को गिरवी रखोगे तो क्या होगी? खा जाएगा वही। लोमड़ी के पास मुर्गी गिरवी है, लोमड़ी देगा सिक्योरिटी किसकी? मुर्गी की। साला पहले खुद ही खाएगा। हर रात को पार्टी बनाएगा सर। हाँ पिंटू भाई नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर अब थोड़ा लेट आया हूँ, 4 मिनट, क्या थोड़ा सा एक बार फिर से कुछ पढ़ाया। अभी देखिए पूरा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन आपको लेना नहीं है। बल्कि वीडियो देख लेना है, जो भी छूटेगा शुरू से आपकी समझ में बात आ जाएगा। अभी चार्ट में क्या दिख रही है और क्या हो रही है, और कितना डेटा अपने को अवेलेबल हो रही है, कौन से डेटा छुपाया जा रहा है, वो सारा डिस्कस चल रही है। कि ये है टॉप, आज की दिन की कैंडल बनी रेड, लेकिन अपने को दिखा रही है ग्रीन। करंट मार्केट प्राइस इधर है, और ऊपर में कॉल की टारगेट इधर है। कॉल की टारगेट देखिए कितना है, 22,294, मतलब 22,300 या 200 250 जो मर्जी। नीचे की करंट मार्केट प्राइस कितना है, 21,230, मतलब 21,200 मानो या 250 मानो, 1000 पॉइंट की डिफरेंट है। जहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही है यहाँ से ये ऊपर में और नीचे में टोटल डिफरेंट है 1000 पॉइंट। अब यहाँ तक जाएगा तो रेजिस्टेंस खाएगा, फिर घूम के करंट मार्केट प्राइस आना है। उससे पहले ही घूम जाए तो करंट मार्केट प्राइस उससे भी पहले आना है। अब लोगों को ऐसा ढोंग रचाया जा रहा है कि तुम कुछ भी करो, हम गला देंगे, हम पिघला देंगे। और वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि रिटेलर को अगर ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रही है और हर एक चीज की उनको एनालिसिस करना नहीं आता है, तो मार्केट से दूर ही रहो। ये 3:30 बजे इन्वर्टेड हैमर बनाया और विद इन 5 मिनट्स पूरा ग्रीन में बदल गया, कैंडल ऊपर जाके फिर ओपनिंग से भी ऊपर चला गया। फिफ्टीन मिनट डालते हैं और सुबह सुबह आज जो फॉर्मेट पे हम लोग काम किए उसको समझाते हैं अब कि हम लोग किस फॉर्मेट पे थे। फर्स्ट एक कैंडल बन गया था तभी लेवल निकाल दी कि ये लेवल है आज की दिन की, और उस लेवल के हिसाब से मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि यहाँ से आपको सेल ट्रेड मारना,
कि आज के दिन की अगर हाई मिलेगी तो वहां से सेल मारोगे और लो मिलेगा तो बाई ट्रेड मारोगे। और बीच में एक दो कैंडल बन रही है, उसमें स्विंग की कोई पता नहीं कर सकता है। स्विंग बनने के लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग होने देना जरूरी है। अब यहाँ से ये स्विंग लगाई, अभी आप लेवल्स चेक करके देखिए, ये लेवल थी, फिर ये लेवल थी, अगला मार्केट यहाँ तक उतरा लेकिन ये लेवल को उसने टच किया ही नहीं। फिर ब्रेकआउट मारा तो मैंने बोला कॉल ले लो, कॉल लेके स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करके भाग भी गया। फिर यहाँ पे जिसने बाई किया उसको बोला कि आप कैरी कर सकते हो लेकिन ये सेल है। अब ये रिवर्स की काउंटिंग में आ रही है, लेकिन उसने रिवर्स रिवर्स कुछ पढ़ा ही नहीं। कहीं ना कहीं माइंड में प्रॉब्लम यही है कि हम पढ़ेंगे नहीं, बस आप मेरे को बोल दीजिए कि क्या करूं। अब समझे कि नहीं समझे? माइंड में घूम वही रही है। अब यहाँ से हम लोग कुछ देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और एडवांटेज कुछ समझ में आए। भारत जी, कॉल का टारगेट क्या लेना है हमको? ग्रुप में देखे कॉल ले लिए, कॉल उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अब पी स्टार्ट होगा। अब कौन सा चीज स्टार्ट होगा? पी स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? कारण क्या है? ये कौन सी जगह है? सप्लाई है, ये सप्लाई। मार्केट सप्लाई से रिवर्स मार रही है, ये रिवर्स है। यहाँ पे सी स्टार्ट होगा कि पी स्टार्ट होगा? या सी लेना चाहिए या पी लेना चाहिए? यहाँ पे पी स्टार्ट होगा, लेकिन भरत जी मुझे बोल क्या रहा, कॉल का टारगेट क्या होगा? जब ये सारे चीज ब्रेकआउट मारा 750 के ऊपर उसने सस्टेन किया और ऊपर उड़ना चालू किया, तो 750 के ऊपर कितना होता है? 800। तो चलो उतना तो फ्लक्चुएट मूव के अंदर इंट्राडे मारो या स्कैल्पिंग करो, आपको तो मूवमेंट खाने को मिल जाएगा। लेकिन सप्लाई में जाके जब वो रिवर्स मारेगा तब सी कैरी करने के सजेशन में कैसे करूं? ऊपर से ये सप्लाई है, आज के दिन की कैंडल है, ये हाई है, ये रिवर्स मार रही है। ये सारे लफड़े तो उनको पता है ही नहीं कि लफड़ा ये सारे पता होना चाहिए। अब पी स्टार्ट हो रहा है। मैं उनको बोला, फिर बोल रहे बाय कर लिया सी हमने तो। ओके 21,750 के थोड़ा नीचे तक आने की चांस लेगा, बाय अब करना था। मतलब जो 750 के नीचे थी, चार्ट पे ही चलते हैं, 750 कहाँ पे है? यहाँ कहीं पे 750 है। मतलब इन दोनों लाइन के नीचे, इनके नीचे जैसे उतरता है वहां से बाई, एक लॉट बाई हो सकती थी। मतलब यहाँ कहीं से एक लॉट बाई हो सकता था, लेकिन यहाँ से कहाँ से? जब मार्केट ये वाला रिवर्स मारा तब मैंने बोला ऊपर कल है ले लीजिए, मतलब इंट्राडे कर लीजिए। अभी बिगनर लोगों को शुरू से पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, और वो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हैं। क्या आपको ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करना है। अगर पीछे एक लॉट पुट लिख के बैठे हुए हो, जब तक एक्सपायरी नहीं आता है कुछ नहीं करना है। 500 जाएगी तो जाएगी, आएगी तो आएगी, कुछ मत क्या करो। बल्कि आज के दिन सुबह 15 मिनट ट्रेड होते ही, ये कैंडल बन जाते ही मैंने लेवल मार दिए। इस पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, कैसे मार दिए, ये लाइन कैसे निकल के आ रही है, फिर ये जो उल्टा जा रही है ये रिवर्स, फिर उल्टा जा रही है, फिर रिवर्स, फिर उल्टा गई, फिर रिवर्स, फिर उल्टा गई, फिर रिवर्स, यहाँ से हो रही है फिर रिवर्स, और सारे रिवर्स कैसे समझेंगे वो पूछो। लेकिन ये लोग अभी भी ट्रेडिंग के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए ना, कि अभी मेरे को ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करना है बोल के ट्रेडिंग स्टॉप, बल्कि लर्निंग पे आ जाइए। लर्निंग पे आएंगे तो तब आपको ये चीज समझ में बात आ जाएगा कि टेक्निकली 4.10 फंक्शन एक बड़ा फिगर बनने वाला है।
ये है मदर कैंडल जिसकी ओपनिंग हुई है जस्ट आज। आज क्या हुआ? कभी एक बड़े समय की कैंडल की ओपनिंग हुआ है। मार्केट खत्म थोड़े ना हो गया है। मार्केट की यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से सिर्फ ओपन हो रही है। पूरा साल भर डिस्को डांस मारेगा। यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ से इंडिकेटर डाल देते हैं। इसके नीचे जितने भी लेवल वेवल है सब कुछ उड़ाते हैं। क्या हुआ यहाँ? ये कौन सी चीज आप देख रहे हो? ये पूरा साल की कैंडल है, 1 ईयर की कैंडल है। इसकी फिगर कुछ है? ये जो बॉडी देख रहे हो आप, ये कोई बॉडी है? ये भी बॉडी है। अगर ये बॉडी है तो ये क्या थी? ये क्या है? ये क्या है? ये है बॉडी। और ये क्या है? इतनी सी एरिया, ये बॉडी है क्या इसकी? बॉडी कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो चालू हुई है। अरे यार, ये तो आपको लेना है कब का बोल दिए। आप लिए नहीं इसमें। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी फिगर में कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं। एक साल की आज के दिन से साल पैदा हुआ है जस्ट। एक साल के अंदर आपको स्विंग्स दिखाई देंगे, ट्रेंड दिखाई देंगे, रिवर्स दिखाई देंगे, ईयरली हाई दिखाई देंगे, लो दिखाई देंगे, लो से बनता हुआ अप ट्रेंड दिखाई देगा, हाई से बनता हुआ डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। अगर ये टॉप एंड बॉटम की कंडीशन के हिसाब से ये बॉटम है और ये टॉप है, तो पहले आप डाउन मूव देखोगे। चाहे कितना ही उठाना क्यों कोशिश करे, उसके बाद इसकी डाउन मूव आना ही आना है। तो सबसे पहले वो करेक्शन मारेगी। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर और डाल देते हैं। अब हम लोगों को बाइंग यहाँ पे करना है क्या? रेड जोन में बाई मारने हैं क्या? और यहाँ बाई करके होल्ड करना है क्या? HOLD यहाँ होल्ड करेंगे और फिर वो गिर के नीचे यहाँ पे आएगी और यहाँ पे अपने को सेल मारना है क्या? यहाँ पे सेल मारेंगे और यहाँ बाई करेंगे। बेवकूफ थोड़े ना है। बेवकूफ तो है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिजल्ट में आप यही पाओगे कि ईयरली लो है। ये ईयरली लो, वो लो के बराबर नीचे देखो डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन बाइंग वहीं पे करनी है। ग्रीन जोन के यहाँ से ऑल टाइम बाई, वहां से उठ के ऊपर गया, यहाँ से उठ के ऊपर गया, वहां पे सेल मारने हैं। फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आता है तो बाई मारो, फिर ऊपर गया तो सेल मारो। तो ये इंडिकेटर जैसे जैसे गाइड कर रही है, पहले तो इंडिकेटर को समझ लो। जब तक इंडिकेटर को नहीं समझेंगे, इधर उधर करेंगे और पिटेंगे, फिर बोलेंगे किसी काम का है नहीं। इंडिकेटर तो काम का ही है। डिमांड भी काम का ही है, ईयरली लो भी लो ही है। लेकिन आपकी जो मन में है वो है छठ मंगनी और पट ब्याह, वो किसी काम का नहीं है। बाइंग करना है डिमांड जोन के लिए, वेट मारिए और यहाँ पे मौका ढूंढिए। एनी हाउ एनी कॉस्ट ओनली सेल ट्रेड। चाहे वो डीके खाके जीरो ही क्यों ना हो जाए, फिर भी सेल ट्रेड। और इसकी फॉर्मेट है हायर हाई सेल थ्योरी। अभी ये फॉर्मेट समझने के लिए आपको कुछ और भी समझाना पड़ेगा, और वो चीज समझाने के लिए आपको काफी टाइम भी लग सकता है।
मार्केट की ये यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट हायर हाई मारा, यहाँ पे ये हाई थी और ये हाई हुई, हायर हाई, फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठा, तो ये भी हायर हाई हुआ। बॉटमिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट पे हायर हाई बाई थ्योरी में काम करती है, लेकिन जैसे ही आप बॉटम छोड़ के टॉपिंग पे जाएंगे वही हाई लो हायर हाई, तब बाइंग वाला काम नहीं करता है, तब सेलिंग वाला काम करता है। समझे अब? हायर हाई इक्वल्स टू बाई थ्योरी, लेकिन हायर हाई इक्वल्स टू सेल थ्योरी। कब? बाई थ्योरी तब काम करती है जब वो बॉटम पे होती है, तब नहीं काम करेगा जबकि वो टॉप में होती है। लेकिन बेवकूफ लोग बॉटम पे भी हायर हाई बाई, टॉप में भी हायर हाई बाई, वही तो बेवकूफी है। धीरे धीरे मार्केट टॉप में आ रही है। टॉप, जब भी मार्केट इस डायरेक्शन में गया उसकी टॉप लगी, पीवीएस में भी ऊपर गया टॉप लगा, उससे पहले ऊपर गया टॉप लगा, तो इस बार क्या लगेगा? इस बार बॉटम लगेगा क्या इधर? इस बार भी ऊपर में टॉप ही लगेगा। तो पीछे जब भी वो ऊपर उठा तो क्या खाया उसने? रेजिस्टेंस खाया। क्या बनी थी? टॉप बनी थी। क्या हुई थी? रिवर्स हुई थी। इस बार नया कौन सा चीज करेगा? इस बार भी टॉप ही लगेंगे। लेकिन मार्केट आपको समझा के बुझा के फिर थोड़े ना नीचे आएगी, वो वैसे हरकत नहीं करेगा। इंट्राडे में इस तरीके से घुमाएगा कि ताकि आप बाय करने पे मजबूर हो जाओ। क्या किया उसने? बाय करने पे मजबूर कर दिया। यहां से चालू हो रही है आज की दिन की कैंडल, ये ऊपर उठा नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे गिरा, झटक फटक करके यहाँ तक उठ गई। बाय करने पे मजबूर हो गए लोग। जैसे ही बाय किए फटाक से नीचे, ले साला तुम गधो लोगों की अपन पुंगी बजा के जाएंगे। क्या समझे अब? पंगा ऑपरेटर के साथ ले रहे हैं, और ऑपरेटर बनना उतना आसान चीज है? यहाँ रिवर्स मार रही है, वो पता है नहीं। आज की दिन की कैंडल दिख रही है, मेरे को तो दिख रही है, लेकिन किसी और को दिख नहीं रहा है। यहाँ तक ये ये यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, लेके ये ऊपर उठा तो पहले इसकी स्टॉप लॉस खा गई। पहला इसकी स्टॉप लॉस खा गया, फिर जिस गधे ने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ था उस गधे की स्टॉप लॉस भी खा गई। दोनों स्टॉप लॉस उड़ गई, उसके बाद मार्केट गिर गई। अब बोलिए क्या समझ में बात आ रही है? फिर ये मेजर टाइप की कैंडल पूरा तो रेड दिख रही है, लेकिन दिल्ली में घुसो, दिल्ली में कलर रेड नहीं बल्कि दिल्ली में कलर ग्रीन है। ये लो डेटा की चोरी। इंट्राडे में कैंडल कौन सा दिख रही थी? रेड। ऊपर से गिर के कौन सी कलर में थी? रेड। अभी कौन सी कलर दिख रही है? ग्रीन। अगर ये सच है तो ये क्या है? अब बोलिए कौन सा चीज सच है? इसकी कलर दिख रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट दिख तो रहा है, ये ओपनिंग प्राइस, ये ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ये लोएस्ट पॉइंट। अच्छा चलो ये बफर कैंडल है, लेकिन यहाँ पे भी अगर क्लोज मारता है तो तब भी तो ओपन के नीचे क्लोज मारा। कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन और रेड। रेड ही होना चाहिए। रेड सर, रेड। लेकिन अब डेली में चलिए, डेली में कलर है ग्रीन। मैं किसी को बेवकूफ बना रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर किसी को बेवकूफ बना रहा है? कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? ये ग्रीन कैसे हो सकता है? या तो डेली में झूठ है या 15 मिनट में कुछ झूठ है।
जो भी झूठ झूठ है, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाई तो यही है। ऊपर की शेडो ऊपर वो 15 मिनट में भी लंबा था, आज के दिन में भी ऊपर की शेडो लंबा ही दिख रही है। और इस कैंडल की क्या मतलब है मेजर टाइप के हिसाब से? कलर डज नॉट मैटर। क्यों बोलता हूँ कि उसमें रेड दिख रही है 15 मिनट में, डेली में ग्रीन दिख रही है, कलर भूल जाओ। कलर डज नॉट मैटर, फंक्शन इज मैटर। क्या फंक्शन है? नीचे गिराएगा सर 75% सर। नीचे गिरा देगा। 75% यस सर। पावर है उसमें, उस कैंडल में दम है, वो गिरा देगा। जब गिराएगा तो अपने को बोल के गिराएगा कि ना बोल के गिरा रही है? अपने को बोल के गिराएगी। बोल के गिरा रहा है सर। और ऊपर से हम लोग कहाँ से गिरावट को देखने वाले हैं? ये अगर बॉटम है तो ये टॉप है, टॉप से गिराएगी। अगर गिराती है तो क्या बुराई है, गिराओ। हम लोग सी लेके थोड़े ना गए, पी लेके गए। ऊपर से ग्रुप के अंदर घुसी है, बिगनर ग्रुप में था शायद। क्लाउड वाला सेल है, ये जो क्लाउड है ये क्लाउड सेल है। चलो ठीक है। फिर जो सिलेक्ट मार रहे हैं कितने बजे, टाइम देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने बजे बोल रहे हैं। 1:59, उसका मतलब है 2 बजे बोल रहे हैं कि कॉल बाय कर लीजिए। 21,117 रुपया 35 पे चल रही है, 21,209 टका 10 पे चल रही है, बाय कर लीजिए कॉल कुछ भी। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, ये वाला भूल जाइए, ऊपर में जो 8 दिख रही है उसको भूल जाइए। नीचे वाला चल रही थी 17, वो बन चुकी है 24। और नीचे जो दिख रही है 12-20 वो चल रही थी 9। 3 रुपया 4 रुपया तो आराम से इंक्रीज हो गई। और ये चीज मैं बोल भी रहा हूँ, स्कैल्पिंग। कौन सा ट्रेडिंग? स्कैल्पिंग। क्विक घुसो क्विक निकलो, स्कैल्पिंग। ऊपर से डेली ये जो रेंज सुबह सुबह निकाल के बैठे हुए थे उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जो पोजीशन पीछे से पी लेके बैठे हुए हैं वो तो अपना पोजीशन जब तक 4 तारीख नहीं आएगा वो काटेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने हैं। लेकिन जो आज के दिन इंट्राडे और स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो इस तरीके से काम करेंगे। तो सीधा सीधा और साफ साफ मतलब ये निकल के आता है, पोजीशन जो खड़ा है उसको भूल जाओ। इंट्राडे के अंदर में अगर 1-2 लॉट के अंदर घुसर फुसर करके निकलने हैं वो उसके लिए ये कांड है। चलो करो। और जब तक मेरी बात की मतलब समझ में नहीं आता, या फिर ये लेवल कैसे निकाल दिए, वहीं से सेल होएगी क्यों होएगी, वहां पे रिवर्स कैसे देखने हैं पता है नहीं, उस बेवकूफ लोगों को जो बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग मत करो, मेरी दिमाग मत चाटा करो। बिगनर लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि लॉजिक से ही समझ नहीं पा रहे हो। बाय कब कब हुई, कहाँ कहाँ से बाय हुई? मार्केट नीचे गिरा दिया, बाय किया, फिर 2 कैंडल ऊपर, फिर नीचे गिरा दिया, बाय किया, 3-4 कैंडल ऊपर, फिर नीचे गिरा दिया और नीचे गिरा दिया, लेकिन इस पॉइंट के नीचे गिरा ही नहीं रही है। फिर बाइंग मार दिए, फिर गिरा दिए तो उठा दिए, फिर गिरा दिए तो फिर उठा दिए। जब यहाँ पे बाइंग हो रही है वो लेवल्स को वो समझ ही नहीं पा रहे। फिर जहां से सेल डिसीजन आएगी, ग्रीन रिवर्स मारी, वहां से धड़ाक होगी, वहां पे जाके बाई मार रही है। तो क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए कि समझ लेना पहले चाहिए? पहले समझ लीजिए। डेली के हिसाब से टॉप में है, इंट्राडे के हिसाब से भी वो टॉप थी। टॉप पे जाके भाई नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि स्कैल्पिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे मारने के लिए बोल रहा हूँ। और पीछे जो लोग पोजीशन खड़ा करके बैठे हुए हैं उनको पोजीशन काटने से भी मना कर रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेड है ना आपके 4 तारीख वाला, चुपचाप बैठे रहो, चाहे भले 0 ही क्यों ना हो जाए। क्लियर, समझ में बात आया? अब जैसे ही 315 के आजू बाजू आ जाती है, मेजर टाइप के कैंडल देख लेता हूँ कौन सी कैंडल है। अरे ये तो टॉप टू बेरिश है, कौन सा पोजीशन खड़ा करना चाहिए 315 में? पी सर पुट। पी खड़ा करना चाहिए। जो पहले से पी लेके बैठे हुए हैं
वो बैठे ही है, उनको कौन सी पोजीशन खड़ा करने है, उनको पोजीशन खड़ा करना है ही नहीं। जो नए पोजीशन खड़ा करेंगे वो भी पी ही खड़ा करेंगे। और लेवल भी जैसे आपने खींचा, आपको बोला कि आपकी लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपने ये पॉइंट को ले लिए लेकिन एक्चुअल पॉइंट ये हो। यस सर, हमने ये वो ग्रीन वाला ले लिए सर। हाँ, अभी जो लेवल्स थे कि प्रीवियस अगर यही टॉप टॉप होती तो आपकी हिसाब ठीक थी, लेकिन रिसेंट टॉप ये है, उसके अकॉर्डिंग लेवल्स चेंज हो जाएंगे। अगर लेवल्स चेंज हो जाएंगे तो टारगेट भी चेंज हो जाएगी, टारगेट की नंबरिकल पॉइंट्स चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। और टॉप पॉइंट पे जितना नेगेटिव आइडेंटिफाई कर सकते हो करो, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि किस दिन कितना भयंकर गिरेगी। प्रीवियस में ये दिन गिर गया ना भयंकर, वैसे ही अगला दिन गिर जाएगी ना भयंकर, बोल के नहीं गिरेगा, लेकिन ये मेजर टाइप की कैंडल हिंट मार देगी कि मैं तो नेगेटिव ही था। फिर रिवर्स रिवर्स की चक्कर आएगा कि ये तो रिवर्स बोल के गया, ये भी रिवर्स बोल के गया, अगला दिन अगर रेड होके और गिरेगी तो क्या रिवर्स नहीं हो जाएगी? अभी इंट्राडे के दौरान तो डेटा रेड है और डेली में अपने को उल्लू बना के ग्रीन दिखा रही है, चलो दिखाओ, नो प्रॉब्लम। अगला दिन अगर गैप डाउन खुलता है, फिर वो ऊपर उठता है और ऊपर उठा के फिर उसको गिरा के पूरा फिगर ऐसे रेड में क्लोज मारता है, तो ये बन जाएगी हाई। और गैप डाउन क्यों ओपन हुआ, ये ओपन होगी, इसकी क्लोजिंग के हिसाब से गैप डाउन क्यों होगी, वो नेगेटिव इशारा। फिर उठाएगी, उठाओ इस पॉइंट तक उठाओ, जहां से रिजेक्शन खाके गिरी है वहां तक उठाओ, वहां तक नहीं उठाएगा, फिर क्लोज मारेगा 315 में यहाँ पे, 315 में यहाँ पे। और फिर हम लोग देखेंगे इस कैंडल की कोई शेडो नहीं है, उसको जाके चुम्मा मारा टक, और टारगेट क्या बन गया, टारगेट बन गया 21,480। और हम क्या बन गए, बेवकूफ। अगला दिन क्या होगी अपने को पता है ही नहीं, तो अपने को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जो बना रहे हैं वो अपने ही ब्रोकर लोग हैं, अपना ही सेबी है, अपना माई बाप ही अपने को बेवकूफ बना रहा है। किसी ने कोयला फिल्म देखा कि नहीं, शाहरुख खान का कोयला? यस सर। अमरीश पुरी ही गले में कोयला डाल के गूंगा बना देता है, और अमरीश पुरी ही यस पाल पोस सर। के बड़ा भी बनाता है। तो ये कांड है, हम जिनको बोल रहे सेबी, ये अपने को पाल पोस रही है, गले में साला कोयला यही भी डाल रहा है। पूछिए, सर क्वेश्चन है तो सेबी को तो पूछिए। सर सपोर्ट करना चाहिए कि विदेश का सारा पैसा भारत आ जाए। अभी देखिए, पता नहीं ये ऐसा क्यों है, मुझे पता नहीं है, सच में पता नहीं है। मिली भगत हो सकती है, सोची समझी साजिश भी हो सकती है। मेरे को गाना याद आता है, हमने सुना था एक है भारत, सारे मुल्कों में नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा ऐसा हमको नजर ना आया। ऐसा गाना है एक, सेंड कर देंगे ग्रुप में, सुन लीजिएगा, तो तब आपको समझ में बात आएगा। भाषा से भाषा ना मिले तो उसका मतलब बैर नहीं। अभी ये जो चीज बन के बैठी हुई है, अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या चीज बन के बैठा हुआ है, कौन सा चीज बन के बैठा है। जो लास्ट कैंडल है, ये कौन सा कैंडल बन के बैठा है? टॉप टू बियरिश सर। ये तो अपनी कोर्स के हिसाब से टॉप टू बियरिश है, लेकिन यस कोई सर। और भी इसको पढ़ाता है, इसके नाम कोई और भी कुछ बोलता है, उसकी नाम है इन्वर्टेड हैम। इस कैंडल की नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है, बाइंग कैंडल या सेलिंग कैंडल?
गूगल चले जाइए। बाबा गूगल जिंदाबाद, बाबा गूगल जिंदाबाद। इन्वर्टेड हैमर लिख दीजिए। टॉप से इन्वर्टर हैमर रहेगा तो बेरिश होता है और बॉटम से इन्वर्टर हैमर रहेगा तो वो बुलिश होगा। ये स्लाइड पे फोकस मारिए। ये है इन्वर्टेड हैमर और ये है हैमर। ये कैंडल बॉटम में बनना चाहिए और ये कैंडल टॉप में बनना चाहिए। तो अभी मार्केट जहाँ पे है वो कहाँ पे है, बॉटम में है कि टॉप में है, कहाँ पे है? अब पता टॉप में। कैसे करेंगे कि ये टॉप में है? वो तो अपना इंडिकेटर लिख के दे रहा है कि बाबू आप टॉप में हो, माथे पे लिखा हुआ सेल है, इन्वर्टेड ये हैमर है। ये एक बेरिश कैंडल है, दिखता भले ही क्यों ना बुलिश के जैसा हो, लेकिन वो है नहीं। डेटा चाहे लाख चोरी करके जाए, मतलब वो गाना याद आता है, लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। मतलब लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। जिसने इन्वर्टेड हैमर पढ़ लिया उसको तो पता चल ही जाएगा। पोजीशन टॉप है, दिख तो जाएगा। कलर रेड है लेकिन ग्रीन दिखाओ, चोरी करो, लेकिन पता जिसको चलना है उसको तो चल ही जाएगा। क्लियर? कुछ समझ में आया? यस सर। हम देखते हैं गैप डाउन की वेट मारते हैं। पोजीशन खड़ा किए, मंथली वाला ले लिए, ताकि हर रोज की लफड़ा घुसुर फुसुर चक्कर में अपन ना पिटे। जो पीछे से पी लिए 4 तारीख वाला उठा के बैठे हुए हैं 21,700 या 800 या 20,700 600 कुछ, वो 4 तारीख तक देखेंगे। अगर 4 तारीख के अंदर कुछ मूवमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो 4 की बाद वो सीधा मंथली एक्सपायरी की एक लॉट वाला कुछ उठा लेंगे 20-30 रुपया वाला। उसके लिए ऑप्शन चेन अब भी फ्री में अवेलेबल है। 10 रुपया वाला कॉल भी उठाएंगे और पुट भी उठाएंगे, दोनों लेके हेज हो जाएंगे। फिर मार्केट जहां मर्जी वहां जाओ। समझे कि नहीं समझे? वो पहले भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करके बोल के अभी तक बैठे हुए हैं, अगला जो उठाएंगे उसमें भी वही सेम बात बोलेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं मारूंगा, नहीं बदलूंगा अपना नियम, चाहे मार्केट बदल जाए, मैं नहीं बदलने वाला। क्या समझे? अब एक साल में 8 सेशन आएंगे, टाइम पार्टीशन होके जाएगी, टॉप में है, अगला बॉटम आएगी, बॉटम को बॉटम के जैसा ही पकड़ूंगा, बॉटमिंग एरिया पे ही पकड़ूंगा। बॉटमिंग एरिया है कहाँ? बॉटमिंग एरिया है यहाँ। अब मार्केट जब तक नहीं गिरेगा बॉटम में, वो आ ही नहीं सकता। जब बॉटम में गिर के ही आना है तो मार्केट को चरा के इंट्राडे में अपने को फंसवाने की काफी कोशिश ऑपरेटर लोग करेंगे, और अपने को ऑपरेटर की ट्रैप में फंसना नहीं है, बल्कि अपने नियम पे अड़े रहना है। क्लियर? समझ में बात आया? यस सर। बाकी जो कैंडल डे एंड पे बनी वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव किसी भी एंगल से इशारा नहीं मारता। जो एरिया है वो टॉप एरिया है, टॉप से हमेशा गिरता हुआ मार्केट आया है। इस बार भी गिर सकती है, लेकिन बोल के गिरेगा नहीं। लेकिन कैंडल की जो सिंबल है वो नेगेटिव है, मतलब आपको उस कैंडल से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। आगे अगर गिरावट हो गई तो इशारा इसने मारा, अगला एक्शन उसने कर दिया। बाकी इसके साथ आप चाहो लेवल डाल के भी इसकी टारगेट्स निकाल सकते हो, अदरवाइज इंडिकेटर से भी बोल के वो काम करा सकते हो। करंट मार्केट प्राइस पुट 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 3-4 तक लीजिए और डाल दीजिए। अब मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो कहा 22,294,
अबे इस नेगेटिव कैंडल में कैसे ऊपर जाएगा? बल्कि नेगेटिव कैंडल में कौन से टारगेट आ जाएगी? ये टारगेट आ जाएगी। है कहाँ पे? सप्लाई में। और इस सप्लाई के नीचे उतर गया तो कहाँ पे आएगी? डिमांड पे आएगी। वो डिमांड कहाँ तक हो सकती है? पहला टारगेट तो ये। फिर उसके भी नीचे गया तो फिर टारगेट ये। मतलब ये वाला एक लॉट उठा के चुपचाप बैठ जाइए और ये वाला एक लॉट उठा के चुपचाप बैठ जाइए। जो जीरो होगी वो जीरो होगी, जो हीरो होगी वो हीरो होगी। दोनों की प्रीमियम 30-30 30-30 है। ये जीरो हो जाएगी तो 1500 चली जाएगी। ठीक है, 1500 गया और ये हीरो बन गया तो इसकी प्रीमियम करीब करीब 250 हो जाएगी। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1500 कितना लगा रहे हो? 3000, 3000। अगर इसकी प्रीमियम 250 हो गई तो 5-5 10,000, 12,500 आने वाले हैं। 12,500 आने वाले हैं। ये हिसाब है। दोनों उठाओ, बैठ जाओ। जो हीरो है हीरो है, जो जीरो है जीरो है। मार्केट कुछ भी हो, अपने को जाने में 3000 जाने वाले हैं और 12,500 आने वाले हैं। एक जीरो हो गई, मर गई, अपने को कोई दुख है नहीं। जो हीरो हो गई उसमें अपने को कोई इंटरेस्ट है नहीं। नेट में 3000 डाला, 12,500 आया, 3000 माइनस कर दीजिए, 8-9 हजार प्रॉफिट। हेजिंग मारेंगे तब भी प्रॉफिट। क्लियर? अगर यस सर। रिवर्स होते हुए दिख गई तो टारगेट पहले से ही पता है, ये वाला उठा लेंगे। तो वो जो 1500 जीरो होगी उसको काट देंगे, इसमें एवरेज मार देंगे, तब भी डबल गेम खेलेंगे। ऑपरेटर अपने साथ डबल गेम खेल रही है तो हम पीछे क्यों रहेंगे? वन साइडेड साइकोलॉजी क्यों रखेंगे? रखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऊपर से 70-30 की गेम है। अगर ये 30 थी, यहां तक इतनी सी चीज 30 थी, तो 70 तो कब की अचीव हो चुकी है? 70 अचीव हो चुकी है। अगर यहां से यहां तक 30 थी तो तब भी तो 70 अचीव हो चुकी है। और 70 के बाद कहा जाएगा? 100, 150, 200 और ऊपर जाएगा। पहले 70 से 30 तक गिर, फिर और 70 चल। समझे कि नहीं समझे? टॉप से बॉटम तक आके डिमांड पे फिर वहां से बाइंग करके चढ़ा। अगर किसी को सेलिंग अच्छा नहीं लग रहा है, सेल मत मारो, वो बाइंग जगह की वेट करो। यहाँ पे बाई करना, लेकिन यहाँ बाई नहीं करना, होल्ड यहाँ नहीं करना, क्योंकि कभी भी गिर सकती है। क्रैश जिसको बोलते हैं, पहले क्रैश आएगा, जो अप ट्रेंड है उसकी सत्यानाश होगा। एक डाउन ट्रेंड आएगी, फिर डाउन ट्रेंड की सत्यानाश हो जाएगी। तो इसीलिए मार्केट एक ट्रेंड से दूसरा ट्रेंड, दूसरे ट्रेंड से तीसरा ट्रेंड में ट्रैवल करता जाएगा। अब बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नए नए बंदे लोगों को कुछ पूछना है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके इंडिकेटर्स है ये हमको कब तक मिलेंगे? जब तक आप पूरा पेमेंट कर देंगे। पूरा पेमेंट करने के बाद मिलेंगे ये? हाँ। मतलब 12 महीने के बाद मिलेंगे अगर हम अभी ये लफड़ा मैंने थोड़े ना पाला। मेरा लफड़ा साफ साफ और सीधा सीधा है कि मैं आपको जो जो चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, जितना जल्दी हो सके आप मेरे से ले लो। जितना जल्दी आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ भी अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अब आप खुद ही अपनी पैदा प्रॉब्लम खुद खड़ा कर रहे हो। अब उसमें मेरे को मत घसीटिए, वरना मैंने आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मारे कि 40 की कोर्स 30 में है, 10,000 लेस। वो 30 नहीं है तो चलो आपको मौका दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठे रहो, अभी जो टेक्निकल इश्यू है उसको समझो। इंट्राडे में रेड है लेकिन डेली में ग्रीन है। पोजीशन में टॉप है, टॉप टू बियरिश कैंडल, इसकी हिंट है नीचे गिरना, लेकिन दिखा रही है ग्रीन में।
अब मेजर टाइप की कैंडल में घुसिए और उस कैंडल की मतलब पता कर लीजिए, आपको सीधा समझ में आएगी कि ग्रीन भी दिखा रही है, हिंट नीचे की है। और ऊपर से लेवल देख लीजिए, ऊपर जाना कितना है और नीचे गिरना कितना है। सिर्फ अगला कैंडल की वेट करिए और देखिए वो रिवर्स मारता कि नहीं। अगर रिवर्स मारता है तो कंफर्म हो जाएगी, जाएगी तो नीचे ही जाएगी। मेरे साथ आप 1 साल तक रहेंगे, आपको बहुत सारे अद्भुत चीज दिखाई देंगे। पर बेसिक हमको चालू कहाँ से करना है पिंटू भाई? बेसिक आपकी चालू फर्स्ट वीडियो यहाँ से करना है। पहला वीडियो देखा, बहुत कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। नहीं, हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट जो कि यूट्यूब में है, ये पहला वीडियो। देन इसके बाद वीडियो नंबर 1 2 3 ऐसे करके देखिए तो कनेक्शन बनेगी। 4.10 फंक्शन जो समझा रहा हूँ वो 1 साल का एक कैंडल के बारे में समझा रहा हूँ। एक दिन जस्ट ट्रेड हुए है, एक दिन की ट्रेडिंग से अगर जहां पे इसने आज क्लोज मारा, अगर ये क्लोज होगा तो दिसंबर की 31 तारीख के दिन क्या क्लोज होगी। अब हम लोग जो इंट्राडे मेंटेलिटी दिमाग में डाल के बैठे हुए हैं, अगर ये क्लोज है तो 31 दिसंबर के दिन जो क्लोज मारेगा वो कौन सा क्लोज होगा। अभी इस आज की डेट से एक्चुअली कौन कौन से चीज स्टार्ट हो चुकी है वो आपको समझने हैं। आज के दिन से आज के दिन की ट्रेडिंग हुई, आज के दिन से इस महीने की ट्रेडिंग हुआ, आज के दिन से इस साल की ट्रेडिंग शुरू हुआ। अब आपके पास क्लोजिंग आएगी, आज की क्लोजिंग हो चुकी है, इंट्राडे क्लोज हो चुका है, इस महीने की क्लोज हो गया क्या? वो तो हुआ ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। तो इस क्लोज को क्लोज क्यों मानूं? इस साल का क्लोज हो गया है क्या? तो इस महीने की क्लोज को क्लोज क्यों मानूं? जिसको आप मानते हो उसको क्यों मानो? तो तब हो जाएगी आपके साथ बवाल कि अगर ये क्लोज है तो वो कौन सा चीज है। समझे कि नहीं समझे? ये मेजर टाइप की कैंडल आता है, अगला दिन मार्केट उड़ के जाता है। कैसे? अब मेजर टाइप की ये कैंडल आया है, अगला दिन क्या हो जाएगी। तो आप मेजर टाइप की कैंडल अगर पड़े हुए हैं तो देखिए अगला दिन मैच कराता कि नहीं जो आप पड़े हैं उसके साथ। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ काम करता कि नहीं। कैंडल्स वाला जो वीडियो भेजा उसी में है ना सर? हाँ 3 नंबर वीडियो मेजर टाइप ऑफ कैंडल। अच्छा। फिलहाल जहां तक आप स्लोली पढ़ेंगे उतना आपको समझाएंगे। इंडिकेटर आपको फुल पेमेंट के बाद मिल जाएगा। टोटल अभी तक हम लोग जो बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, इतने के अंदर में आपकी बुद्धि खोलने की प्रयास चल रही है कि बुद्धि कैसे खुलेगी। ये जो बना के गया हुआ है इसमें लेवल, डिमांड एंड सप्लाई, वो हर एक चीज अपने को दिख जाता है। डिमांड एंड सप्लाई बोलिए वो दिख रही है, करेंट मार्केट प्राइस दिख रही है, कौन सा कैंडल डेली में आके बैठा हुआ है ये दिख रही है। अपना कोर्स के अंदर में आप घुसिए, वहां पे सबसे पहले चीज हम लोग क्या बोले कि डेली टाइम फ्रेम आप डालोगे, बाकी सब ब्लर है। डेली के अंदर में ही मेजर टाइप के कैंडल है, उस मेजर टाइप के कैंडल के अंदर में ही आपको पढ़ा रहे हैं अभी जो कैंडल आया ये कैंडल क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। ये इसकी पावर है 25%, किस साइड में? बुल साइड में। लेकिन इसकी पावर है 75% किस साइड में? बियर साइड में। तो अगला जो मार्केट नीचे जाएगी रेड वन के, वो ये ही आपको पहले बोल देता है कि देखिए मेरे अंदर तो दम ना की बराबर की है और बियर वाले मेरे अंदर हावी है, और बियर अगर हावी है तो वो और धक्का मारेगी नीचे जाने की। अब चार्ट में तो यही कांड हुए, और इंट्राडे में जाके मैं आपको यही तो समझाने की चक्कर में हूँ कि आज की दिन हुआ तो आखिर क्या हुआ। वो बुलिश बन के गया कि बियरिश बन के गया? अभी आप इसको ऐसे समझो या फिर लेवल वेवल के साथ कुछ इस प्रकार से समझो, उसकी शेडो से समझो, तो तभी तो ये क्या एक्शन करके गया, ये तो बियरिश एक्शन करके गया। क्लियर?
अभी जो आप पढ़ रहे हो वो पहले जो कुछ भी जानते थे उसके साथ मैच करता है क्या? नहीं, पहले बहुत अलग है। पहले कैंडल्स पढ़े हुए हैं हम, तो सपोर्ट और लेवल्स पढ़े हुए हैं। अभी जब आज के दिन की रेजिस्टेंस था, जैसे ये आज के दिन की रेजिस्टेंस था, वहां से उसने रिवर्स मारा, इसने रिवर्स मारा, लेकिन आप अभी तक रिवर्स नहीं जानते कि रिवर्स कैसे होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बेरिश एनगल्फिंग जानते हो, हाँ, तो आपके सामने, आंखों के सामने ये जो चीज है, क्या ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है? बेरिश एंगल्फिंग है ना। हाँ, ये बेरिश एनगल्फिंग है। लेकिन ये जब बेरिश एनगल्फिंग मार रहा था तब क्या आप उसको पकड़ चुके थे? पहला जो कैंडल है वो हमारे इन्वर्टर हैमर जो है उसमें यही पढ़ा हुआ है हमने। इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश एनगल्फिंग, 2 तो इन 1। तो उस समय मैंने पुट ले लिया था सर, आपसे बात की उस समय पुट ले लिया था मैंने। अभी यही तो बेनिफिट है कि ये टॉप टू बेरिश कैंडल भी है और बेरिश एनगल्फिंग भी है, 2 इन 1 है वो। और कौन से पॉइंट है? आज की दिन की हाईएस्ट पॉइंट है। आज की दिन की हाईएस्ट पॉइंट पे क्या चीज बन रही है? एक नेगेटिव कैंडल बन रही, दूसरा उसकी नेगेटिविटी को और तगड़ा बना रही है। कौन से पॉइंट से आ रही है? हाई से। लेकिन अपनी ओपन के ऊपर उसकी कलर क्या दिख रही थी? ग्रीन। ग्रीन में कौन से ट्रेड मानने हैं? सेल। अब समझ में बात आया? ग्रीन में सेल मारने की हिम्मत। अब मैं जो यहाँ पे स्लाइड दिया उसमें मैंने यही लिखा कि क्या ट्रेड मारेंगे आप, कौन सा ट्रेड मारेंगे? अब लेवल के हिसाब से मैच करिए। बाई कहाँ लिखा है? एकदम नीचे। सेल कहाँ लिखा है? एकदम ऊपर। आज के दिन की कैंडल क्या है? ओपन के ऊपर ग्रीन। मार क्या रहा है? एक इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश एनगल्फिंग। डिसीजन क्या है? सेल। लेवल सामने, आंखों के सामने दिख रही है, स्टॉप लॉस बनाओ, ठोक दो। क्लियर? जितना धीरे धीरे टाइम बिताएंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। थियोटिकल बोल के समझाने की कोशिश करूंगा तो हौच पौच हो जाएगी, खिचड़ी बनेगी। समझा नहीं सकता, दिखा सकता हूँ, बैठ के देखिए बस, फिर समझ में आ जाएगी कि रिवर्स किसे होती है। इन्वर्टेड हैमर, फिर बेरिश एनगल्फिंग, वही चीज जो आप पढ़ के बैठे हुए हैं वही काम कर रही है। क्लियर? क्लियर। अभी इसके हिसाब से भी तो लेवल थी। कॉल की टारगेट ये था, जब मार्केट ऐसे करके उठा टारगेट हिट हो गई कॉल। फिर कॉल के बाद मार्केट नीचे गिरी, फर्स्ट टारगेट ये भी अचीव कर दिया। करंट मार्केट प्राइस ये था, वो भी अचीव हो चुकी। देन पुट की टारगेट ये थी, वो भी हिट हो गई। तो मार्केट पहले स्विंग लगा लगा के कॉल साइड में भागा। जब सब कॉल साइड के हो गए, मार्केट पुट साइड की हो गई। तो साइकोलॉजी कैसा है? दिखाना। लोगों को पहले दिखाओ कौन सी चीज हम बुलिश है, हम बुलिश है, हम बुलिश है। बुलिश 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 बोल के जब सब बोलेंगे बुलिश है तब मार्केट बेरिश। तो ये है बुद्धू बनाने की टेक्निक। वो गाना कौन सा है? 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, ढिंगा चिका ढिंगा चिका। बुलिश बना के बेरिश हो जाएगी। तो बुलिश बना के बेरिश होना बुद्धू बनाना है। मार्केट की एक चीज आप नोटिस करके देखिए, मार्केट इस पॉइंट पे बाई बोलता है, डाउन डायरेक्शन में बोलता है बाई, ऊपर की साइड में बोलता है हाई, हाई पे नेवर बाई, फिर से डाउन पे बोलता है बाई, लो, लो का मतलब है ले लो। और जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड गया तब हो गई हाई, हाई पे नेवर बाई। फिर नीचे गिरी, फिर आएगी लो, लो पे होगी ले लो। तो यहाँ पे बाई नहीं माने बल्कि नीचे बाई मानने हैं। वहां से ऊपर जाएगी, फिर बोलेगी हाई, हाई पे नेवर बाई। वहां से रिवर्स मारेगी क्योंकि बियरिश एनगल्फिंग यहाँ हुआ है। तो यहाँ कौन से एनगल्फिंग हुए हैं? अभी आपको बियरिश एनगल्फिंग पता है तो उसी की इस्तेमाल कर रहा हूँ।
लेकिन हालांकि वो बेरिश एनगल्फिंग नहीं है, बल्कि वो रिवर्सल है, जिसको लोग बेरिश एनगल्फिंग के नाम से जानते हैं। तो अपने को नाम नहीं जानने बल्कि उसकी काम जानने हैं कि क्या काम किया उसने। ये तो बेरिश हराम ही बना ना सर। अभी वही तो, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं। कोई हम्म। पानी बोलता है, बंगाली में जल बोलता है, इंग्लिश में वाटर बोलता है, चाइनीज में क्या बोलता है? चाइनीज में क्या बोलते होंगे? रशियन शब्द में वाटर के सर नाम क्या है? चाइनीज तो सर ऐसा नाम रखता है सर, चुइंग कटोरा चौंग, फेंक दीजिए जो आवाज आए नाम रख लिया। चुइंग चौंग बोलता है सर, चुइंग चौंग। तो अभी नाम से अपने को क्या लेना देना है? अपने को उसकी फंक्शन, हरकत से लेना देना है। पानी में है क्या H2O, चाहे वो चाइना वाला पानी हो या इंडियन वाला पानी हो। कोई उसको बंगाली में बोले क्या, कोई उसको मराठी में बोले, क्या फर्क पड़ता है? पानी तो पानी ही है ना। अलग अलग भाषा होने से पानी थोड़े ना कुछ और बन जाएगी। वैसे ही जो रिवर्स है, रिवर्स की नाम बेरिश एनगल्फिंग है। कुछ बेरिश हरामी बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, जिसको जो जो ठीक लगे वो वैसे वैसे बोल सकते हैं। हम तो इसको लाल सिंह बोलते हैं। तो वैसे इसकी नाम से अपने को कोई काम नहीं है, इसकी फंक्शन से अपने को काम है। क्लियर? कि Clear. उसने कौन से हरकत किए, उस हरकत को कैसे आप पहचानते हो, उस हरकत को आप जानते हो तो कैसे जानते हो, और वो कहाँ से पैदा होता है। क्लियर? जितनी भी बार मार्केट गिरी, कहाँ से गिरा? अगर यहाँ से मार्केट अगला दिन गिर गई, वो हाई पॉइंट से गिरी। आज अगर मार्केट यहाँ से गिरा, ये कौन सा पॉइंट है? ये हाई पॉइंट है। जब भी लोगों को हाई दिखती है ना और बुलिश डायरेक्शन दिखती है, अपनों को सेलिंग की मौका दिखती है कि सेल मारेंगे। लोग बोलेंगे अप ट्रेंड रॉकेट बुल, हम बोलेंगे बुल की बत्ती गुल। अभी ये कहानी आज के दिन के लिए बस नहीं है, पूरा साल की कहानी है। स्विंग में ये कहानी है, ट्रेंड में ये कहानी है, कैंडल में ये कहानी है। कौन से जगह से आपसे छूटेगी? हर एक जगह पे दिखेगी। अभी तो ये आज के दिन के अंदर इंट्राडे में हुई है, कभी आने वाला टाइम फ्रेम में डेली में ये कहानी होगी। समझे कि नहीं समझे? अपना जो थियोरेटिकल 14 वीडियोस है, अगर आप देख लेंगे उसके बाद आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी सिर्फ। क्या अभी तो सिर्फ ये इंट्राडे में मारा, आगे चल के डेली में मारेगी, फिर मंथली में मारेगी, फिर ईयरली में मारेगा, बड़े बड़े हाथियों में दिखेंगे। अभी तो ये प्यादा है, बस मोहड़ा है। छोटी सी मोहड़े में ये झलक दिखी। जब आपके सामने डेली में ये मोहड़ा दिखेगा तब, मतलब अभी ये आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, ये जो है इन्वर्टेड हैमर ये दिख रही है। अगला दिन इसके बाद आपको बेयरिश एनगल्फिंग दिखेगी। अब बोलिए, अभी तो बेयरिश एनगल्फिंग नहीं दिखा, लेकिन दिखेगी बेयरिश एनगल्फिंग। और उसको आप पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि पकड़ के बैठे ही रहोगे। लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पकड़ के बैठे रहोगे। तो जो फर्क आप में अब इम्प्लीमेंट आएगी, क्योंकि आप अब पकड़ लेंगे। कैसे? क्योंकि आप अभी टॉप को टॉप के जैसा ही समझ रहे हो। क्लियर? ऊपर से आपके सामने ये लेवल्स दिख रही है। बेरिश एनगल्फिंग आप पढ़ के बैठे हुए हो, आपके सामने होगा, लेकिन आप अभी उसको पकड़ने के चक्कर में नहीं जाओगे, बल्कि पकड़ के बैठे ही रह जाओगे। इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि हम कोशिश नहीं करते, अपने हाथ से हो जाता है। दुनिया कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। तो फर्क क्या है? हम लोग ट्राई नहीं मारते, अपने से हो जाता है, और जो करते हैं उनसे नहीं होता है। उस पे एक गाना ये है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। तो मतलब क्या है? मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको पकड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाता है। क्लियर? समझ में आया? पिंटू भाई एक क्वेश्चन था। पूछिए। ये जो जहां से अभी फर्स्ट मार्केट उठा हुआ है,
बॉटम से। ये डेट आप अगर आपका कर्सर करेंगे आगे पीछे तो पता चल जाएगा। ये ऊपर से आप आए, सबसे ऊपर आज जो उसके नीचे आए आप, बॉटम पे आ जाए सर। स्विंग इसके लो ऊपर बोलते हैं, स्विंग लो। ये जो रेड कैंडल बना है, हम्म बड़ा सा रेड कैंडल बना है, और आगे उसके नेक्स्ट डे भी एक कैंडल रेड बना। हम्म तो ये तो सिग्नल दिखा रहा था कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाला, लेकिन यहां से ही मार्केट घूम गया। ये कौन से नहीं नहीं लेवल? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमियां है। मार्केट के अंदर सिग्नल क्या है? सेल। प्राइस में कॉल की टारगेट क्या बोल रही है? मार्केट अगर गिरता है तो कितना गिर सकती? 20,940, 20,940। और मार्केट अगर ऊपर उठता है तो कितना तक जा सकती है? 21,700 21,721। आप एक कैंडल प्ले मारिए, मार्केट किस साइड भाग रही है? ऊपर चला गया। ऊपर चला गया। अब जो मेजर टाइप के कैंडल है, इसकी मतलब है ये बुलिश कैंडल है। अगला दिन मार्केट कहाँ खुलेगा? गैप अप खुलेगा। लेकिन गैप अप खुल के वो टारगेट देके फिर घूमेगा नहीं, ये कब उसने बोला? आप जो रीड करते हो उस रीड के अंदर काफी दिक्कत है, उस दिक्कत को खत्म करना है। अगला कैंडल प्ले मारते हैं। अब देखिए, ये कैंडल बुलिश कैंडल है तो अगला दिन गैप अप ही ओपन मारा, देन वो ऊपर भी गया, फिर पलट के नीचे आ गई। टारगेट क्या थी? 20,940। सीधा एक ही कैंडल में इतना बड़ा कैंडल आ गई। अगला दिन देखिए, इतना बड़ा कैंडल को रिकवर करने के लिए मार्केट को फटेगा। अब फटेगा तो उतना आसानी से रिकवरी नहीं आएगी। ये देखिए कहाँ तक आ गया। अब डेली टाइम फ्रेम हुआ, इसके माथे में क्या लिखा थी? सेल। उस दिन ही गिर गई। गिर के कहाँ तक आ गई? जो कि कॉल की टारगेट है उसके सामने आ गई। फिर इसके सामने से इस लाइन पे स्टॉप लॉस बना के बायर लोग एंट्री मारे, देन यहाँ तक भगा दिए। तो आपको ये सारे चीज समझ में आएगा धीरे धीरे कि कॉल की टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। देखते रहिए। हो गया कॉल की टारगेट अचीव। पर अभी ये जो आप देखते हो वहां पे बहुत सारे चीज अभी आपके समझ में नहीं आता है। सेल अभी ने ये अपनी कंडीशन, हाँ, सेल ने अपनी कंडीशन बदल दी ना। पहले यहाँ सेल बताया था उसने, अब सेल ऊपर बता दिया। अभी जब आप इंडिकेटर के साथ देखते हो, ये इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है? ये अपना लेवल्स चेंज किया था क्या? ये तो अपने लेवल्स चेंज नहीं किए, बल्कि यहाँ पे सेल लिखा हुआ आया था, वहां से मार्केट गिर गया। टारगेट ये थी, टारगेट के सामने तक मार्केट आपको प्रॉफिट दिया। सेल यहीं पे लिखा हुआ था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे रिकवर मार के यहाँ पे आया। ये इंडिकेटर पे यहाँ पे बैठ के ये इंडिकेटर सेल ही दिखाता जाएगा, मार्केट और ऊपर चलता जाएगा। इसकी काम आखिर है क्या? आप मेरे को एक बात बोलिए, कभी बताइए। फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन सेक्टर से कोई भी सामान ऑर्डर करे, अगर ऑर्डर करते हैं तो वो ट्रैकिंग के लिए आपको कोई एक तो एप्लीकेशन जरूर देगा कि आपकी प्रोडक्ट अभी कहाँ पे है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। अब वो कंपनी से निकल गई, ऑन रोड है, बीच में कहीं फंसा हुआ है कि घर के कितने सामने है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर कर क्या रहा है? इस इंडिकेटर की काम है टॉप फाइंड आउट करना, टॉप। अब मार्केट यहाँ से ऐसे करके स्विंग मारेगी तो ये बोलेगा कि ये टॉप है। फिर मार्केट उसके ऊपर जाएगी, वहां से घूमेगी, फिर ये बोलेगा नहीं ये टॉप है। फिर वहां से गिर के मार्केट और ऊपर जाएगी, फिर वो बोलेगा नहीं ये टॉप है। उसकी काम है टॉप आइडेंटिफाई करना, उसकी काम स्विंग आइडेंटिफाई करना नहीं है। स्विंग आइडेंटिफाई करना किसकी काम है? वो आपकी काम है। आप यहां से देख रहे हो मार्केट यहां से उठता है, एक स्विंग लगाता है, फिर वो और ऊपर उठता है, फिर वो स्विंग लगाती है, फिर और ऊपर उठती है। कौन सी ट्रेंड में जा रही है? अब ट्रेंड इंडिकेटर अप ट्रेंड वप ट्रेंड कुछ नहीं जानता, उसकी काम है टॉप आइडेंटिफाई करना। क्योंकि पीवीएस में उसने कैसे काम किया उसको आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जब यहाँ से ऐसे होके यहाँ उठा, ये बोला ये टॉप, फिर मार्केट वहां से और उठा, फिर ये बोला टॉप है। उसके बाद मार्केट जैसे गिरना चालू किया, वो और कुछ पकड़ा ही नहीं,
और वो जो और कुछ नहीं पकड़ा वहां पे कौन से एक्शन हुए प्राइस की? वहां पे तो कुछ ना कुछ एक्शन हुए। अभी हर एक टॉप में आपको वही एक्शन दिखेगी, आपको वही एक्शन दिखेगी जिसको हम बोल क्या रहे, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। रिवर्स वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि रिवर्स हर एक टॉप में है। अभी ये इंडिकेटर पहले कहा था, अब कहा है, वो मत देखिए। पहले मार्केट वहां टॉप मार के गिरी वो देखिए, फिर अगला जो मार्केट टॉप मार के गिरेगी वो देखिए, और उसमें जो हो रही है एक्शन उसको देखिए। क्लियर? नहीं तो आप तो इंडिकेटर बेस बन जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेगी वो इंडिकेटर करेगी। और इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग करके अगर हर कोई पैसा बनाना चालू किया तो लाइव मार्केट में बैठ के इसको देखेगा कौन? देखने की जरूरत तो खत्म हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर बना दीजिए, उस पर डाल दीजिए, वो ही अपने आप से कर लेगा। आप सॉफ्टवेयर भरोसे करोड़पति, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इतना इंडिकेटर क्यों बना के बैठे? ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिले, मार्केट की समझ और बेहतर तरीके से आए कि कहाँ पे है आप। ये जगह बॉटम है तो ये जगह कौन सा है? ये जगह टॉप है। टॉप पे जाइए, जितने भी टॉप्स बनी हुई है वहां पे जाइए, और वहां पे आप जस्ट वो नेगेटिव टाइप के चीज ढूंढ के देखिए। ये बेरिश एनगल्फिंग है कि नहीं? नहीं है। है। ये बेरिश एनगल्फिंग है, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए। एंगल्फ नहीं किया ना सर उस है। क्या ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है? एंगल्फ करेगा रेड वाला तो एंगल्फिंग होगा ना। इसने जैसे एंगल्फिंग किया है भाई, ग्रीन वाला उसके अंदर आ गया है पीछे की तरफ। आपको कैसे पता कि इसने एनगल्फ किया? इसके ओपन क्लोज से पता चल रहा है। इसकी ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, इससे कैसे पता चल रहा है कि इसने एनगल्फ किया? उसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला, उसमें पता चल रहा है कि इसने एंगल्फ कर लिया इसको। वही तो पूछ रहे, कैसे पता चला? ये हमने पढ़ा है। लेकिन आप बोल के समझा नहीं पा रहे हो कि क्या पढ़े। सर नहीं बॉडी सर, ये बॉडी है पूरा कि आ आप गया। तरीका बताइए कि कैसे आपको पता चल रहा है कि ये इनगल्फ कर रहा है। आप ये तरीका जो बताइए। इस कैंडल को, ये कैंडल ने पूरी एनगल्फ किया, ये आपको कैसे पता चला? इसकी हाई, इसकी लो, इसकी ओपन, इसकी क्लोज, इसकी ओपन, इसकी हाई, इसकी लो, क्लोज, कैसे पता चला कि इसने इसको एनगल्फ किया? इसका ये क्लोज ओपन से ही पता चला ना कि भाई नेक्स्ट डे वाली जो कैंडल है वो आने वाली कैंडल ने उसको एंगल्फ कर लिया है पूरा। वही तो क्वेश्चन है, एनगल्फ का मतलब क्या है? उसको खा जाना, उसको छुपा देना। कवर कवर, क्वीन यस कवर, सर। कैरम बोर्ड में सुने के नहीं? क्वीन पॉकेट में जाने के बाद उसकी कवरिंग मारनी पड़ेगी। कवरिंग कवर कर लिया उसने। हाँ, उसको कवर कर लिया। एनगल्फ का मतलब है पूरा कवर कर दिया उसको। और कवर कैसे होती है? जबकि उसकी ओपन के नीचे वो क्लोज मार के जाए तब कवर हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो अब मैं जब चार्ट पे आके आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसने इसको एनगल्फ किया, तब आप बोलते हो कि नहीं किया। अरे इसका किया ओपन ना और उसने एनगल्फ। इसका ओपन और ये तो अलग है ना सर। कहाँ इसमें अलग है? आप देख लीजिए ना, एनगल्फ का क्या मतलब होता है, कवर कर लेना। तो इसने इसको कवर नहीं किया, इसकी ओपन के नीचे जाके इसने क्लोज मार के कवर नहीं मारा। मारा ना। आप जब तक हाई नहीं मारेगा इसके ऊपर, उसी टाइप के नहीं दिखेंगे, तब तक भरोसा आपको नहीं होगा। लेकिन अपना पढ़ाई तो हटके वाला है। अपने हिसाब से कवर मार दिए, लेकिन आपके हिसाब से नहीं मारा। आपको तब समझ में आएगी बात जबकि वो एग्जैक्ट ऐसा ही दिखे।
लेकिन अपने को तब समझ में बात आती है कि एग्जैक्ट वैसा भी ना दिखे, लेकिन कवर क्या क्या होने चाहिए वो अपने को कवर कैसे पता चलता है कि ग्रीन की ओपन के नीचे जाके क्लोज मार दे बस। तो ये जो चीज है, ग्रीन की ओपन के नीचे जाके क्लोज मारा कि नहीं मारा? इसमें तो मारा है वो कवर, उसमें नहीं मारा, इसकी उसमें ग्रीन मारा। की ओपन के नीचे जाके इसने क्लोज मारा कि नहीं मारा? हाँ, तो इसका मतलब हमें तो 31 दिन बाद समझ में आएगा ये ओपन है ग्रीन की, और उस ओपन के नीचे जाके ये करंट कैंडल की क्लोज मारा कि नहीं मारा? मारा। मारा। अब चार्ट पे आके देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल की ओपन है और ये रेड कैंडल की क्लोज। ग्रीन कैंडल की ओपन के नीचे मारा कि नहीं मारा? नहीं, यहाँ मारा है, पर एंगल छुप जाना वो नहीं हुआ। और अगर आपकी उसमें आप सर क्रोम यही तो खोलिए सर। डिफरेंस सर है। क्रोम खोलिए, कुछ दिखा रहे सर, क्रोम खोलिए अभी आप, बोला बियरिश क्रोम इनगल्फिंग क्रोम कुछ पैटर्न। नहीं खोलेंगे, जिस दिन रिवर्स खोलेंगे उस दिन इनकी समझ में बात आ जाएगा। व्हाट इज यस रिवर्स, सर। हाउ मेनी टाइप नहीं, ऑफ रिवर्स। आप सर आप जो समझा रहे हैं ना सर, वहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, गूगल के नीचे लिखा हुआ है, आप खोलिए ना सर। यहाँ देखिए गूगल के नीचे में दिया हुआ है, जैसे आप जो समझा रहे हैं गूगल के नीचे सर। ये यहाँ वाला, यहाँ नहीं नहीं, और उधर बाया बाया बाया, ये वाला। और हाँ ये वाला। हाँ, ये देखिए, यही बता दिए, देखिए ग्रीन के हाई के ऊपर गया ही नहीं है यहाँ। अब इनको समझ में आ अभी जाएगा। तो इनको यही चीज समझ में आ रही है कि इसकी हाई और इसकी हाँ, लो पूरा कैंडल होगी। उसको अगर कोई कैंडल कवर करता है उसकी मतलब है एंगल्फ होना। लेकिन मेरी एंगल्फिंग कुछ अलग टाइप की है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यस कोई सर। भी बियरिश कैंडल, अगर ये एक बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, और अगर ये बियरिश कैंडल है, भले ये यहाँ तक ना उठा हो, इसकी हाई तक ना ही उठा हो, लेकिन वो बियरिश होके इसकी ओपन को काटा के नहीं क्योंकि सर काटा? यहाँ पे तो लिखा भी हुआ काटा। है, बियरिश कैंडल क्लोजेस बिलो द प्रीवियस कैंडल्स ओपन। हाँ, मैं तो यही इनको समझा रहा हूँ। यस सर, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। कि अपने हिसाब से ये एंगल्फिंग आती है, लेकिन इसकी बॉडी वहां तक नहीं गया, पूरा बॉडी को कवर नहीं किया। आपको जिसने पढ़ाया ना, उसको जूता खोल के चप्पल से मारिए कि उसने आपको सही तरीके से समझाया नहीं। वरना यहाँ पे ये लिखा ही है कि बिलो ओपन कैंडल क्लोज। फर्क नहीं पड़ता कि ये इसकी ऊपर ओपन किया, बीच में ओपन किया, वहां तक हाई तक गया ना सर गया, डज ओपन नॉट करे मैटर। या ना करे सर, वो हाई तो लगाया था ना सर, तो हो तो गया, काम तो अपना हो ही गया। अभी ये चीज टॉप एरिया में बनता है। टॉप मार्केट की जैसे ही डायरेक्शन ये होती है, वहीं पे होती है टॉप। तो अपने को फर्स्ट कंडीशन देखना चाहिए टॉप। सेकंड कंडीशन ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज किया कि नहीं किया। तो अपने को वो दोनों कंडीशन यहाँ पे दिखते हुए मिलती है कि फर्स्ट कंडीशन है टॉप, सेकंड कंडीशन है ग्रीन कैंडल की ओपन के नीचे कैंडल ने क्लोज मारा कि नहीं मारा। भले ये इतनी फिगर को पूरा कवर करे ना करे, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। कवरिंग की एरिया होती है ऐसे कि जहां ओपन होगी उसके नीचे क्लोज मारेगा, आप समझ जाओ कि वो कवर हो चुकी है। ओके। और जहां जहां पे टॉप भी है वहां वहां पे कवर हुई ही है। अभी ये एक टॉप है, तो यहाँ पे फिर आप बोलेंगे सर यहाँ कैसे कवर किया उसने, कैसे कवर किया? अभी यहाँ इसकी तो अगर कॉम्प्लिकेटेड ओपन, रिवर्स मार। इसकी अगर ओपन और इसकी अगर लो उसके नीचे जाके कवर मारता है, तो इसकी भी क्लोजिंग और इसकी भी लो उसके ना नीचे जाके कवर ही मार रही है। अगर ये कवर की एक तरीका है तो ये कवर की दूसरा तरीका है। तो तब आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स कैसे होती है। एक ही तरीके की 10 बार मारेगी, कुछ अलग दिखा के भी मार सकता है। आपको स्ट्राइक ऐसे पकड़ के ठुकेगा ना, आप देखोगे कि पॉकेट की ओर स्ट्राइक नहीं मारी, बल्कि वो उल्टा साइड मारी है। लेकिन स्ट्राइकर ऐसे घूम के आके गुटी पॉकेट में डाल देगा ना, फिर आपकी समझ में आएगी अच्छा ऐसे भी खेला जा सकता है। तो ये भी एक तरीके की रिवर्स है, ये एक तरीके की और रिवर्स है।
तो आपको जब रिवर्स पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि रिवर्स हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स। अब टॉप पे कौन से रिवर्स होती है, स्विंग में कौन सी रिवर्स होती है, कैंडल में कैसे रिवर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तो आपको आने वाला समय में रिवर्स देखने की चांसेस ज़्यादा है। अब जब वो एनगल्फ करेगा, जरूरी नहीं है कि वो ऊपर खुल के फिर उसको पूरा एनगल्फ करे। इस क्लोजिंग के ओपन और लो के नीचे जाके क्लोज भी मारे ना, वो रिवर्स में आ जाएगी। अगर उसने रिवर्स मारा तो उसकी टारगेट ये भी बन जाएगा। क्लियर? क्लियर। और जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग करना बंद। क्योंकि अभी आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि क्या क्या आपको पढ़ाने वाले। यहाँ पे रिवर्स बनेगी, नीचे जाएगी, पूरा चीज वो बोल बोल के जाएगा। अभी यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने क्या लिया, रेजिस्टेंस। उसने रेजिस्टेंस लिया। अगर रेजिस्टेंस लेगा उसमें रिवर्स होगा ही होगा, क्योंकि पहले इसने यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे उसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लिया तो उसने रिवर्स मारा ही मारा। ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है। और जैसे ही अपने कोर्स के अंदर आप घुसेंगे, रिवर्स थ्योरी में घुसेंगे, रिवर्स की मेथड क्या है वो पढ़ेंगे, देन आपको समझाऊंगा कि उसने कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा। ये रिवर्स जो है ये सिंपल रिवर्स है और ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। अब आप चार्ट पे आ जाइए और चार्ट पे मैच करके देखिए कि इसने क्या लिया। इसने लिया था रेजिस्टेंस करके उसने क्या मारा, उसने मारा रिवर्स। और ये रिवर्स कौन सा रिवर्स है, ये है कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। और कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स कहाँ है, यहाँ है। तो तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो हम पढ़ के बैठे हुए हैं जैसे कि यहाँ बोल रहे कि इसने क्या खाया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या होगी, रिवर्स मारेगी। कौन सा, अब ग्रीन की रिवर्स होगी तो वो रिवर्स सिंपल रिवर्स में आएगा। रेड की रेड रिवर्स मार गई तो वो कॉम्प्लिकेटेड में आएगी। अब जब कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा उसी दिन धड़ाक से गिरा। और यहाँ पे ट्राई किया उसने सिंपल रिवर्स की, इसके वजह से हल्का नीचे गई। क्लियर? क्लियर। जितना आप लिंक बनाना सीख जाएंगे कॉम्बिनेशंस, उतना आपकी पकड़ बनती जाएगी, उतना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा होता जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग इंट्राडे के अंदर में घुस के सिर्फ बात कर रहे थे कि इंट्राडे में क्या हुआ था इंट्राडे में क्या हुआ था। अभी इंट्राडे में टॉप टू बेयरिश कैंडल, देन बेयरिश रिवर्स, फिर टारगेट नीचे की बन गई थी। क्लियर? क्लियर। किसी और को कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है? सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ पूछिए। अभी का लेक्चर में नहीं, ये जो हम लोग का जो धोखा देकर बनाया है ग्रीन कैंडल, हाँ, तो सर कल के दिन ओपनिंग कहाँ से होगी? गैप डाउन उसी होना का चाहिए। गैप डाउन होना चाहिए ना, जहां से आज क्लोज किया है। गैप डाउन होना चाहिए। अभी एक जहाँ सर पे इसके नीचे उसने आना आज, चाहिए। जहाँ पे उसने आज क्लोज किया उसके भी नीचे होना चाहिए। हाँ, लेकिन मोटा मोटा बात ये समझ लीजिए, गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। अगर होगा गैप तो अप ऊपर भाग ओपन जाएगा। होता है, अगर गैप अप ओपन होता है, फिर वो जो हाँ, नीचे मारेगी वो वो स्विंग नीचे लेने के लिए आके आएगी। फिर ऊपर जाने की चक्कर हाँ में जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर वही गैप हम। डाउन ओपन होने के बाद फिर अगर वो उठेगा तो उसको हाँ, इस तो नीचे पॉइंट आने तक के लिए। उठना नहीं है, उससे पहले हाँ उसको नहीं। घुमा देना। हाँ और 915 315 कहानी चक्कर यही है कि 915 में उसकी ओरिजिनल शक्ल नहीं दिखता है, लेकिन 315 में उसकी ओरिजिनल शक्ल दिखती है। हाँ, ओरिजिनल समझ। आइडेंटिफाई करने में सबसे आसानी होता है। जैसे ही 915 हुई थी, ये आज इन्वर्टेड हैमर बनेगा आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं 315 में आपको पता चल ही जाएगा कि ये मैं क्या है। आखिरी तक है ना इंतजार कर रहा कि मैं उसको जो पी लेके बैठा हुआ हूँ, उसको हम्म, हम 3:15 बजे हम सोचे थे अगर ऊपर गया एक और कैंडल मैं काट दूंगा।
लेकिन ऐसा रिवर्स मारना शुरू किया चूचा से बैठे रहा फिर। अब जैसे ही मैं डे एंड पे जाके, मेरी तो स्ट्रेटजी है टॉप पॉइंट पे हायर हाई सेल। मैं बैठ के ये तमाशा दिख रहा था कि इस पॉइंट के ऊपर से रिवर्स मारे तो मैं पुई वाला ठोकू। 15 मिनट में जाइए और कैंडल वैंडल जितने भी चीजें हैं लफड़े सारे हटा दीजिए। हटाने के बाद मैं तो सिर्फ ये हाई पॉइंट देख रहा था कि इसके ऊपर से मेरे को ठोकना है। समझे, क्योंकि इसने यहाँ पे रिजेक्शन खा के यहाँ पे आया था, हाँ। और इसके ऊपर से ये अगर रिवर्स मारती है मैं तो वहां से ठोकूंगा, क्योंकि सबकी स्टॉप लॉस मैक्स यही पे डाला होगा और सबकी स्टॉप लॉस उड़ा के फिर ये गिराएगा। मैं उसके ऊपर से सेल। लेकिन मैं सेल नहीं लिया, लेकिन प्रीवियस वाला जो होल्ड किया हूँ मैं उसी में होल्ड किया हूँ। अब कल अगर अगर रिवर्स किया नीचे गिराया, कल एक ठो और ले लूंगा एक लॉट। मैं पहले इसको इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से पी लिया, फिर देखा अरे ये तो कुछ भयंकर ही कांड कर रही है, तो फिर पोजीशन बना दिया। इंट्राडे करते हुए समझ में बात आएगी, देन पोजीशन खड़ा होगी। लेकिन लोग पहले पोजीशन खड़ा करते हैं फिर समझते हैं। लेकिन कहानी कुछ उल्टा ही है कि आप इंट्राडे मारते हुए समझोगे कि हाँ इंट्राडे करते हुए पोजीशन क्या बन रही है। पिंटू भाई, कल जैसे हम पुट में थे कल, आज मार्केट भी 100 पॉइंट नीचे खुला, लेकिन हमारी पुट लॉस में ही थी। डीके फैक्टर है ऑप्शन में, डीके फैक्टर बड़ा फैक्टर है। तो अगर घुमा के मान लो, मार्केट आज भी नीचे ही आया, सुबह लेकिन खुलते नीचे आया, पी की पोजीशन में कोई कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गया तो डीके खाया, डीके खा के फिर से नीचे आया, बढ़ोतरी हुई। लेकिन वहां उतना बढ़ोतरी, जैसे कल हमारा 18 रुपए पे क्लोज था, आज तो वो कितना 7-8 रुपए पे, 8-9 रुपए पे हो गया है। अभी 8 यही रुपया 60 पैसा वो यही डीके तो खाया ऐसे। समझाने के चक्कर में है हम। समझाना आखिर चाहता क्या हो कि मार्केट मूव तो वही मारेगा जो कि फॉलिंग मूव है। टॉप से कौन से मूव मारेगी? वो टॉप पॉइंट से वो फॉलिंग मूव ही मारेगा, लेकिन वैसे नहीं मारेगा कि हर कोई पैसा बना के जाए। आपकी 500,000 की लॉस अगर एक ट्रेड में होता भी है उसको लेना पड़ेगा, लेकिन अगला ट्रेड में फिर से 500,000 डालना भी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिके मारेगी। डिके मार के वही मूव मारेगा जो कि उसको मारना है, कौन सा वाला? फॉलिंग वाला। लेकिन पहले आप हट गए, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गए, फिर वो मूव आएगी ताकि आपको फिर से साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब अगेन फील हो। क्लियर? तो हमको जो मान लो हम तो इंतजार भी करें कि 4 तारीख तक, तो कल मान लो हमारा पुट और 2 रुपए 3 रुपए आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? हम लोग 23 रुपए में तो कभी आएंगे ही नहीं। अभी वो वाला बच्चा, जो बच्चा मर गया है, उसको भूल ही जाइए ना। तो उसके लिए आपकी हम मनी मैनेजमेंट इस प्रकार से डिजाइनिंग है कि 10,000 है आपकी कैपिटल। फर्स्ट चीज आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट क्या है। 10,000 कैपिटल है, यहाँ कितने डाले? 20 रुपया प्रीमियम। कितना लगा? 1,000। वो 1,000 जीरो हो रही है, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो मार्केट खा जाएगा। खाने दीजिए ना, ये खा गई, खाने दीजिए। कितने तारीख? 4 तारीख खा गई। 4 के बाद कौन से तारीख है? 10 है कि 11 है? वो 11। वाला एक लॉर्ड 20 रुपया प्रीमियम अगेन 1000 लगाइए आप। तो 1,000 गया तो कितना गया? 9,000 है हाथ में, उसमें से 1,000 फिर से लगाइए, 8,000 फिर रहेगी। कब तक मार्केट खाता जाएगा? और जो 20 रुपया मार्केट नहीं खा पाया और मार्केट गिर गया, उस 20 रुपया के बदले कितने कमाएंगे आप? लेकिन आपकी मेंटेलिटी 1,000 लॉस खाने पे रुक गई है, मेरी लॉस हो गई है, तो आप वहां पे फाइट लड़ना छोड़ रहे हो। मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसका तो एक भी नहीं अभी निकला नहीं है, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ कि हाँ मेरे को मिल जाएगा। दौड़ाना मौका नहीं है। हमेशा मिलेगा। अभी मैंने इधर पे कुछ नहीं कमाए, हालांकि 4 लॉट उठा के बैठा 12 रुपया में, वो 100 हो गई, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत पहले, नहीं कर पाया, क्या करूं? चलो ठीक है, वन अगेन। आप थक्के हार के पीछे भाग नहीं सकते। वन स्टेप मोर। समझे कि नहीं समझे?
तो इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब हम लोग कंफर्मेशन है हमारे पास तो हम लोग एट द मनी या तब इन तक द लेट मनी। हो जाएगी, तब तक लेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये मूव गिरावट होने के बाद आप अगर यहाँ पी लेते हो और यहाँ स्टॉप लॉस डालते हो, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है और कितनी सी मूव खानी है। उससे अच्छा है छोटा स्टॉप लॉस बना लीजिए, जैसे कि मैं इंट्राडे में कर रहा था कि 15 मिनट में वो वाला फंडा समझा रहा था कि मैं सेल तो मारूंगा लेकिन कहाँ से, इंडिकेटर गायब ही कर दीजिए। मैंने डिसाइड कैसे किया कि मैं उस पॉइंट के ऊपर सेल मारूंगा और इसने हाई यहाँ पे मारा, इसके ऊपर से सेल मारूंगा। तो मैंने स्टॉप लॉस छोटी सी इतनी सी बना ली है और फिर रिस्क टू रिवॉर्ड खा गया। हायर हाई सेल थ्योरी क्या बोल रहा हूँ कि ये कौन सी चीज है, ये है हाई पॉइंट। अब उसके ऊपर ये कौन सा चीज है, ये हायर हाई है। अब हाई के ऊपर हायर हाई और हाई के नीचे वो क्या मारी, लो। कौन से लो, जितने प्रीवियस लो थे सबको उड़ा दी। तो हायर हाई सेल थ्योरी हुआ कि नहीं, हायर हाई सेल थ्योरी आ रही है। और ये चीज जब मैं सुबह सुबह समझा रहा था तब आपके समझ में क्या आ रहा था, क्योंकि सुबह में मैं वीडियो बना दिया, क्लास में बिठा के वीडियो बना दिया कि ये लेवल है आज की और टॉप पॉइंट से आपको सेल ट्रेड मारने। बोल तो मैंने वही दिया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया आएगा तो वो समझ आने के लिए क्या करना होगा, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। चुपचाप से वेट करिए और देखिए, फिर डिसाइड कैसे कर रहे हैं वो पता चलेगी आपको। कोई कैंडल वैंडल थोड़े ना बनी थी 9:15 पे, नहीं बना था। डिसीजन तो तब के दे दिए, लेकिन अभी कंफर्मेशन आपको नेगेटिव कैंडल और बेयरिश एनगल्फिंग से आपको कंफर्मेशन दे रहे। क्लियर। आगे चल के आप जब भी ट्रेड मारेंगे आपकी स्टाइल यही होगी कि कुछ बनेगी नहीं, दिखेगी नहीं, लेकिन डिसीजन पहले से आ जाएगी कि वहां जाएगी तो मैं सेल ठूकूंगा और वहां एक नेगेटिव कैंडल या फिर एनगल्फिंग या रिवर्स या अगेंस्ट सिचुएशन जो भी आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से वो मैच हो जाना चाहिए। वो मैच हो गई तो छोड़ना नहीं उसको, ठोको। क्योंकि रिस्क तो दोनों केस में ही है। अगर मैं यहाँ पे सेल मारता हूँ इस रेड कैंडल में तो रिस्क नहीं था, था। अगर मैं इधर से सेल मारता हूँ तब क्या रिस्क नहीं है, तब भी है। यहाँ से ये चढ़ गया और यहाँ से ये गिर गया तो रिस्क तो दोनों में है। यहाँ से फेवर नहीं हुआ, यहाँ से फेवरेबल हो गई। कब फेवर होगी और कब फेवर नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। आप अपना धर्म मानेंगे, बस करेंगे। क्लियर। मौला मस्जिद जाएगा कि नहीं, जाएगा मोला मस्जिद, और पुरोहित मंदिर जाएगा कि नहीं। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब मौला को अल्लाह दिखे या ना दिखे फिर भी जाता है, और पुरोहित को भगवान दिखे या ना दिखे फिर भी जाता है। क्यों? उसका कर्म है। वैसे ही ये भी आपका काम है, ग्रीन देख के फायर करने की काम, ग्रीन देख के सेलिंग ट्रेड मारने की काम। दुनिया बोलेगी ना ऊपर की है, आप बोलोगे दुनिया की ऐसी की तैसी, यही काम है। टॉप पॉइंट से सेल मार देता हूँ, पता नहीं होता कि यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन मारना मेरा काम, मार दी। एक 500 गया तो गया, अगला 500 रेडी है, फिर भी यही काम करूंगा, बदलूंगा खुद को कभी नहीं। समझे आप। जी। इतना अमाउंट नहीं लगाऊंगा कि गले में रस्सी डाल दूं, इतना छोटा अमाउंट रखूंगा कि गया तो गया, दूसरा ठोकने के लिए रेडी हूं और चार्ट पे आके आप 15 डाल के देखिए, तब भी इंडिकेटर ने क्या बोला, टॉप है। आप डेली में जाइए, तब इंडिकेटर ने क्या बोला, इसको बॉटम है, तब भी इसने बोला टॉप। क्योंकि टॉप हर एक समय के लिए वो प्राइस की टॉप है। तो जो प्राइस की टॉप है वो 15 मिनट के लिए भी, वो डेली के लिए भी, चाहे वो ईयरली ही क्यों ना हो, टॉप जहां लगना है वो डायरेक्शन ऊपर का ही होता है। क्लियर। क्लियर। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि बाई करना है, अगर आपके मन में बाइंग विश है तो डिमांड से करिए, तो प्राइस डिमांड पे आने दीजिए, यहाँ झुक के यहाँ
लिखा हुआ आएगा बाई, जगह होगी ये, वहां पे करना बाई। यहाँ पे ना बाई ना होल्ड, कुछ भी नहीं, नथिंग, ओनली सेल। मौका मिला तो सेल, हायर हाई सेल, रिवर्स मारा तो सेल, एनी हाउ एनी कॉस्ट, ओनली ट्रेड सेल। स्कैल्पिंग के अंदर में अगर बाइंग कर रहे हैं दिन के इंट्राडे के अंदर, लेकिन वो पोजीशन भी 2-3 कैंडल से ज्यादा नहीं। क्लियर? क्लियर। मेजरली व्यू यहाँ से सेल है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई मारे, क्या किए बाई, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट मारेंगे। वो अगर एग्जिट मारेगा तो कौन से कैंडल आएंगे, रेड कैंडल। वो रेड कैंडल लेके आएगी। अभी रेड कैंडल बना नहीं, लेकिन वो एग्जिट मारेंगे तो रेड कैंडल बनेंगे। अब बनने के बाद समझने की क्या फायदा, ऑपरेटर घुसा तो बॉटम से घुसा, वो तो डिमांड देख के घुसी, डिमांड पे बॉटम पे वो ऐसे स्विंग लगाते हुए ट्रेंड बनाई। ये अप ट्रेंड जो पैदा हुआ वो कहाँ से पैदा हुआ, वो बॉटम से पैदा हुआ। अभी कौन सा जगह, टॉप, टॉप पे जाके यहाँ पे ऑपरेटर पैसा लगाएंगे कितने करोड़, और फिर वो बेचेंगे कहाँ। मतलब यहाँ अगर ऑपरेटर लोग एंट्री मारेगा तो ऑपरेटर लोग एग्जिट कहाँ करेगा। अगर आप ऑपरेटर होते तो आप क्या करते, क्या आप ऑपरेटर होते तो यहाँ बाई करते और उसको एग्जिट कहाँ करते। ऑपरेटर भी आपके जैसा ही है, वो यहाँ एंट्री मारा, वो अगर यहाँ एंट्री मारेगा तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ एग्जिट मारेगा। क्लियर? अगर वो एग्जिट मारा तो अगला कैंडल रेड आ गया तो एनगल्फिंग होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगी। और एनगल्फिंग होने के बाद आप उसको समझ के क्या कर लेंगे, तो वो चीज जो होगी एनगल्फिंग, वो टेक्निकल की पार्ट है। अभी ऑपरेटिंग की पार्ट ये है कि ऑपरेटर इंटर यहाँ से किए, वो यहाँ एग्जिट मारने वाले हैं। वो एग्जिट मानेगा तो आपको रेड कैंडल दिख ही जाएगा, और आप समझ जाओ कि आप भी एक ऑपरेटर, वो भी एक ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर एकजुट हो गए। क्लियर? अगर ऑपरेटर पैसा बनाता है तो व्हाई नॉट आप, क्यों आप पैसा नहीं बनाएंगे। ऑपरेटर माँ की पेट से पैदा हुआ, क्या आसमान से गिर के खजूर पे अटक गई, माँ के पेट से पैदा हुआ, तो आप थोड़े ना आसमान से गिरे, आप भी तो वही से पैदा हुए। ये टेक्निक है अच्छे तरीके से हैंडल करने की, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर? क्लियर। तो सेशन खत्म करें। यस सर।